ठीक है, मैं आपको बताना चाहता हूँ आज की जो मीटिंग है अंसार जी लेंगे। आपने बिजनेस प्लान को देखा था। और अंसार जी की बात करें तो अंसार जी ने तकरीबन आज से 2 महीने पहले स्टार्टिंग करी थी। 2 महीने बाद पहले जब स्टार्टिंग की थी तो काम नहीं कर पा रहे थे। रीजन ये था कि वो जॉब कर रहे थे, जॉब में थोड़ा बिजी थे। बट अभी तकरीबन 1 सवा महीने पहले, 1.5 महीने पहले उन्होंने काम करने स्टार्ट किया। आज उनकी जो करंटली मतलब इनकम हो चुकी है तकरीबन 1.25 लाख की उनकी इनकम हो चुकी है। और आज सिंगल डे की जो अर्निंग है तकरीबन 35,000 हो। तो वो अपने बारे में बताएंगे। तो उससे पहले कुछ चीज और बताना चाहता हूँ। वो एमएलएम में मेरे अपलाइन थे। एमएलएम में मेरे अपलाइन थे, उनको बताया, स्टार्ट किया। ओके, तो वो अपने बारे में आपको बताएंगे कि कैसे उन्होंने अर्निंग करी। उनकी टीम में भी ऐसे लोग हैं जो जबरदस्त अर्निंग करते हैं। उनकी टीम में एक लड़की है, अंजलि नाम है। उसने भी तकरीबन 1 महीने में 50,000 रुपए कंप्लीट करे और अगले 1 वीक के अंदर उनका भी 1 लाख रुपए कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग एक्साइटेड हैं नहीं उनको सुनने के लिए? पर मुझे बताइए, क्या आप लोग एक्साइटेड हैं? वो आपको बताएंगे सिर्फ 1 सवा महीने के अंदर उन्होंने 1 लाख रुपए कैसे कंप्लीट करे, 1.25 लाख रुपए। और आज उनकी टीम में से काफी सारे लोग हैं जो जबरदस्त आदमी। ओके, कोई एक पर्सन एक काम कीजिए। ओके ओके, एक्साइटेड है। ओके ओके ओके, एक्साइटेड है। ओके ओके ओके, एक्साइटेड है। अच्छा, सभी लोग अपना कैमरा ऑन कर लें। ठीक है, कैमरा ऑन कर लें सभी लोग, जिससे कि इनका दिखता है कि आप लोग यहीं पर बैठे। सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि सभी लोग अपना कैमरा ऑन कर ले, नोटपैड लेकर के बैठ जाए। काफी सारी चीजें वो आपको बताएंगे। अच्छा, मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ भाई। 5 के 10 के 20 के लोगों को ड्रीम होता है भाई, मुझे 5 के 10 के 20 के पहुंचने। भाई मुझे काफी टाइम लगा। अंसार जी को सिर्फ 1 महीने लगा। 1 महीने के अंदर आज आज उनको 1 महीना हो चुका। आज उनकी जो दिन की इनकम रहती है ना, 5,000, 10,000, 20,000, 30,000 ऐसे रहती है उनकी दिन की इनकम। आप उनका आईडी नंबर ले लेना, रोज की ट्रांजेक्शन चेक कर लेना। ठीक है, तो वो तुम अपने बारे में बताएंगे। हम स्टार्ट करते हैं। ओके, अच्छा बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। ओके 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 ओके, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं अंसार जी को बुलाना चाहूंगा। और ओके, अंसार जी को बुलाना चाहेंगे। और अंसार जी ज्यादा दूर नहीं है, अंसार जी मेरे पास ही बैठे हैं। तो वो आपको अपने बारे में बताएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। अगली जो आवाज होगी वो अंसार जी की होगी। ओके, अंसार जी आप कंटिन्यू कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, क्या मेरी वॉइस क्लियर है? कोई मैसेज करके बता सकता है? क्या दिक्कत है? वॉइस क्लियर है मेरी आपको? थोड़ा इधर को बैठा। क्लियर क्लियर। इमरान जी आप एक काम कीजिए। इमरान जी, क्या हमारी वॉइस आ रही है, नहीं आ रही? इमरान जी एक बार थोड़ा इशारा कर। अच्छा, वॉइस आ तो रही है। अच्छा, हमें नहीं आएगी। ओके ओके, वेलकम, धन्यवाद, थैंक यू आप सभी लोगों का इतने जबरदस्त तरीके से वेलकम किया। और अपनी बात करूँ, नाम मोहम्मद अंसार है। रिहान सर ने सारी चीजें बता दी और रिहान जी ने। और स्टार्टिंग एमएलएम से ही किया है जिंदगी को। और एक वक्त था कि एमएलएम का क्रेज होता था, तो भाई हम 8वीं 10वीं करके हमारे अंदर भी एमएलएम का क्रेज था। शुरू किया बिजनेस, जिंदगी का स्ट्रगल ऐसे रहा। और एमएलएम करने के वक्त में मैं एमएलएम कर रहा था, तो बहुत सारे अप एंड डाउन मेरी जिंदगी में आए। और मैं एमएलएम में एक अच्छी टीम मैंने बनाई। रिहान जी मेरी टीम में थे और मेरे फादर की डेथ हो गई थी। और एक बहुत बड़ा प्लान था, प्लान प्रेजेंटेशन थी और संडे का प्लान था। और संडे को 7 बजे मुझे प्लान में पहुंचना था। और 7 बजे 6 बजे लगभग, हाँ 6 बजे का टाइम हो रहा था। और मेरे फादर की डेथ हो गई थी। आज से 4-5 साल पहले का एक्सपीरियंस अपना बता रहा हूँ। तो मैं बहुत ज्यादा इमोशनल हो गया था, मैं टूट गया था बिल्कुल, एक तरीके से कहते हैं ना टूट जाना। तो फिर अपने आप को धीरे धीरे किया। मतलब एमएलएम में इतना जुनून हो चुका था भाई। यही बंद ये मतलब जो रिहान जी हैं, ये एमएलएम करते थे भाई। मैं इनको सुबह शाम पकड़ के समझाता था, भाई जिंदगी में कामयाब होना है एमएलएम, क्या ये सोशल साइड में लगे रहते हो, क्या यूट्यूब में लगे रहते हो। इनको मैं समझाता रहता था। और फोर्सेज स्टार्ट किया तो नौकरी करने के साथ किया। पहले दूसरे दिन अर्निंग की मैंने, मतलब पहले दिन मैंने 3,000 रुपये से बिजनेस शुरू किया, यकीन मानो। तो रिहान सर ने ट्रेनिंग में बोला कि बहुत सारे लोग आते हैं 3,000 से बिजनेस शुरू करते हैं और चले जाते हैं, तो यही हल्के में ले रहे थे सर। मैंने चलो ठीक है सर, तो बिजनेस समझा। तो अगले दिन मैंने स्लॉट अपडेट की। और स्लॉट मैंने इतने अपडेट किए कि मैंने रिहान सर को 3 दिन तक कॉल करके परेशान किया, सर आप अपना अपडेट करो। 2-3 दिन तक तो मैंने सर को ही बोला, सर आप अपना अपडेट कर लो, मैं नहीं तो ये अपडेट कर रहा हूँ। और फिर अपडेट करने के बाद 10 से 15 दिन तक, लगभग हाँ 15 दिन मेरी जॉब कंटिन्यू चल रही थी। 30-35 हज़ार अर्निंग कर रहा था मैं जॉब से। तो जॉब करने के साथ साथ बिजनेस शुरू किया था। तो मेरे को $5, कभी $10, कभी $20 इस बिजनेस के माध्यम से आ रहा था। कभी $20 इस बिजनेस के माध्यम से आ रहा था। मैं बड़ा खुश होता था। मैं रिहान जी को फोन करता था, मैंने, रिहान जी क्या हाल है भाई, आज मेरे को $10 की अर्निंग आई है। तो रिहान जी कहते इससे भी ज्यादा आएगा। मैं खुश होता था, मैंने इतना नहीं चाहिए, बस $10 $20 आता रहे हर दूसरे तीसरे दिन,
मतलब इन्वेस्टमेंट एक तरीके से मैंने इसलिए डाली थी ताकि शेयर मार्केट में डालती। फिर बिजनेस सीखा, रिहान जी ने थोड़ी चीजें मुझे क्लियर की, तो क्लियर करने के बाद बिजनेस करना शुरू किया। यकीन मानो जिस दिन से मैंने बिजनेस करना शुरू किया उस दिन का दिन है और आज का दिन है, शायद 1 या 2 दिन ऐसे करूंगे जो मुझे अर्निंग नहीं आती, और मैं डेली अपनी आईडी पे फोकस रखता हूँ कि डेली मुझे काम करना है। और अभी कल या परसों मेरी रिहान सर से बात हो रही थी, तो 70 से 75 हजार रुपये मेरी अर्निंग थी। सर कह रहे थे आप 1 लाख कब कंप्लीट कर लोगे, तो कह रहे, मैंने कहा था सर 6-7 दिन लग जाएंगे, तो रिहान सर ने मुझसे बोला यार कल कर दो। मैंने सर कैसी बात कर रहे हो, कल कैसे हो जाएगी, कह रहा कल कर दो तुम मेरी बात मानो। तो मैंने फोकस किया कुछ और ज्यादा, मतलब सबसे मेन फोकस होता है देखो ज्वाइनिंग और अपडेट। मैंने कुछ अपडेट पे फोकस किया और कुछ ज्वाइनिंग पे फोकस किया बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट से, और 1 लाख तो छोड़ो, आज 1 लाख से भी ऊपर क्रॉस हो चुका है इस बिजनेस के माध्यम, मतलब बड़ी खुशी हो रही। और 3 बजे मैंने रिहान सर को फोन किया, मैं बड़ा भावुक था, कहते ना इमोशनल इमोशनल हो चुका था, इमोशनल मतलब आंखों में आंसू थे। मेरे बिजनेस पार्टनर मेरे साथ थे, तो मुझे अपने एमएलएम के वो दिन याद आए। यकीन मानना मैंने एमएलएम में इतनी मेहनत की, रिहान जी जानते हैं मैंने दिन नहीं देखा, मैं 3-3 दिन तक घर से बाहर रहता था। मैंने एमएलएम करने के लिए मेरठ में रूम लिया, मेरा एक फ्रेंड था भाई, खाना पीना कुछ नहीं, जहां भंडारा मिला वहां खा लिया, बात खत्म। और बिजनेस कर रहे थे, मतलब लोगों को बिजनेस बताना, रिजल्ट नहीं आना, एक साइड बनना, एक जुनून था, जुनून, मतलब कि भाई होगा होगा। और एक बहुत बड़ा फ्लैट देखा था मेरे और एक बिजनेस पार्टनर ने, 2 करोड़ रुपए का था, हाँ 2 करोड़ के समथिंग का वो फ्लैट था। और हम लोग सोच रहे थे कि भाई एमएलएम से इस साल इतना पैसा कमाएंगे, 7,000 लोगों की टीम खड़ी करनी, बहुत छोटी सी टीम है, और 50-60 लाख रुपए कमा लेंगे। तो एमएलएम करते करते लॉकडाउन आया, और लॉकडाउन में भी बड़ा अच्छा, मतलब वो हुआ मेरे साथ इंसिडेंट। हमारा बिजनेस प्लान था 21 मई को, मतलब लॉकडाउन से 1 दिन पहले प्लान करके मैं फीडबैक करके घर आ गया था। मैंने चलो घर चलते हैं, और रूम छोड़ के हम घर आए थे कि चलो कल आके फीडबैक करेंगे। और उस दिन लॉकडाउन, उसके अगले दिन ही लॉकडाउन लग गया। फिर जूम मीटिंग होनी शुरू हुई, लोग वो इसके लिए नहीं, फिर जूम मीटिंग होनी शुरू हुई, और जिंदगी मतलब जूम मीटिंग, ऑनलाइन बिजनेस करना शुरू किया। तो आप पहले ऑनलाइन ट्रस्ट बिल्ड नहीं होता था, तो मैं आए दिन दूसरे तीसरे दिन भाई इनके पास पहुंच जाता था, जो मेरी आसपास की टीम थी उनको बैठ के नहीं समझाता था, भाई तेरे को कामयाब होना नहीं होना, तो क्या ये लीड लगा के पूरे दिन गाने सुनते रहता था, मुझे क्या पता भाई क्या करता है। तो मैं मतलब सबको, अब भाई सबसे बड़ा मेंटली डेवलप वहां पे कि भाई ऐसा डाल दिया गया था कि एमएलएम करना है तो मतलब आप फ्रीडम नहीं ले सकते, ना तो आप अपने फ्रेंड बना सकते हो, ना आप किसी लड़की से बात कर सकते हो, ना कुछ ना कुछ ना कुछ, ऐसा डाल दिया था माइंड में भाई, सिर्फ और सिर्फ मतलब 21 साल की उम्र में अगर तुम्हारे पास भाई गर्लफ्रेंड है तो तुम कामयाब हो सकते, ऐसी ऐसी चीजें दिमाग में डाल दी गई थी, बहुत सारी चीजें हो गई थी। तो मतलब बिल्कुल ऐसा महबूबा बना दिया था एमएलएम को। मैं इतना दुखी था, जैसे रिहान जी ने बिजनेस छोड़ा, 1-2 लोगों ने और छोड़ा, यार मैंने बताओ लोगों ने एमएलएम छोड़ दिया, जिंदगी में एक कामयाब होने का यही तो रास्ता, 8,000 की नौकरी कर रहा है और बताओ इसने एमएलएम छोड़ दिया। तो फिर लॉकडाउन से टूट गया मैं, टूटने के बाद फिर मैंने नौकरी शुरू की। नौकरी भी तुमसे कैसे बताऊं मैं, ग्रोथ अच्छी कर ली थी मैंने, अमेजोन में की, अमेजोन में डिलीवरी करते हैं, डिलीवरी करना, सुपरवाइजरी करना, थोड़ा बहुत ये सारी चीजें काम करना, और 30-35 हजार रुपये 40 हजार रुपये में अर्निंग कर रहा था मंथ की। तो उस घर की जिम्मेदारियां थी। अब रिहान जी को मैंने, रिहान जी ने लगभग 4 से 5 महीने पहले मेरे को बिजनेस बताया था, जब ये मुरादनगर रहते थे, जब पहले जहाँ घर में रहते थे। तो मैं इनसे मिला तो इनकी बातों को मैं मजाक में ले गया, मैंने भाई करेंगे ठीक है, तुम कितने इन्वेस्टमेंट कह रहे हो, मैंने ठीक है। इन्होंने 2-3 दिन तक मुझे फोन किया और मैंने इनको इग्नोर किया, ऐसे ही हुआ। हकीकत में ऐसा हुआ कि 2-3 दिन तक इन्होंने मुझे फोन किया, मैंने भाई बाहर हूँ यार नहीं मिल सकता, बाहर हूँ भाई नहीं मिल सकता। और फिर जब मैंने इनकी अर्निंग देखी, इन्होंने आईफोन लिया, और ये अभी शिमला घूम कर आए थे। मैं मतलब टूर का मेरे अंदर बहुत क्रेज होता है घूमने का। तो मैं इनको बैक टू बैक कॉल कर रहा हूँ, रिहान जी ये रिप्लाई कर रहे हैं, बोलो जी बोलो क्या बात हो गई। इन्होंने मेरे को वॉइस नोट डाल दिया, मैंने यार बात तो कर ले भाई, कैसा इतना बिजी नहीं करे, मैं बिजी हूँ थोड़ा बाद में बात करता हूँ। तो इनसे मिलने के लिए मैंने 3 दिन तक इनको कॉल किया, तीसरे या चौथे दिन ये मुझे मिले, और वो भी इन्होंने मुझे यहाँ बुलाया, कह रहे मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, 10-15 मिनट का वक्त है। तो मैंने ज्यादा कुछ पूछा ही नहीं भाई, मैंने मतलब पैसे कितने देने, मैंने यार इसके पास ज्यादा टाइम है नहीं, फिर फायदा क्या टाइम नहीं देगा। तो उन्होंने कह रहे कितने इन्वेस्टमेंट से कर सकते हो। मेरे हाथ में 4200 रुपए थे, मैंने 3,000 इनको दिए, मैंने 1200 रुपये मैंने भाई बाइक में पेट्रोल डालना है, समझो बात को, और मैं चला गया। बिजनेस के बारे में कुछ नहीं जाना, कुछ समझा नहीं, और रात को जाकर यूट्यूब पे नॉलेज वीडियोस देखनी शुरू की। इन्होंने कुछ वीडियो दी थी सच बताऊं तो, कह रहे थे ये सारी चीजें वीडियो देखो, लेकिन नहीं देखी मैंने। और अपना नौकरी पे ही फोकस था, मैं ये सोच रहा था कि भाई $5 या $10 आ रहा है बहुत है, और नौकरी से 30,000 आ रहा है, और 10,000 यहाँ से आ जाएगा, महीने का 5,000, 40 हो गया, 40 से मल्टीप्लाई 12 करा तो महीने में भाई 4-5 लाख रुपए हो गया। अगले 2 साल में 8 लाख रुपए का प्लॉट, उससे अगले साल में भाई बुलेट लूंगा। मतलब नौकरी से ये सब कुछ सोच लिया था मैंने कि ऐसे ऐसे मैं करूंगा।
और फिर जिंदगी में फोर्सेज आया। और सच बताऊं, इतना जबरदस्त सिस्टम है, इतना जबरदस्त सिस्टम है भाई। पहली बात तो भाई मैं कोई मेंटली प्रेशर नहीं, कोई भी मेंटली प्रेशर नहीं। और दूसरी बात, फोर्सेज को मैंने बिजनेस शुरू किया, रिहान जी मेरे सामने बैठे, मैं कभी इनको परेशान नहीं करता भाई मेरे को फीडबैक पे ये बोला रही, मेरे पास फीडबैक पे ये दिक्कत आ रही। भाई जिसके अंदर बिजनेस करने की क्रिएटिविटी होती है ना, मतलब जिसको चाहत होती है पैसा कमाने की। अब मैंने नौकरी छोड़ी, मेरे साथ का एक खास बंदा, उसने बोला भाई नौकरी मत छोड़, क्योंकि एकदम 30-40 हजार की नौकरी छोड़ेगा एकदम गिर जाएगा, क्योंकि फोर्सेज में मैं जीरो था। मैंने बोला भाई गिरूंगा तभी तो कुछ करूंगा यार। तो नौकरी छोड़ने का बहुत बड़ा डिसीजन था मेरा भाई। 40,000 रुपये मुझे खुद नहीं पता था कि मैं कमा लूँ। मैंने फोर्सेज करना शुरू किया, दिन का 5 के 2,000 3,000 8,000 आना शुरू हुआ। और मजा इस चीज में आया कि भाई इतनी खुशी हुई इस बात की कि भाई मैंने तो कमाया, मेरे साथ के लोग इतना पैसा कमा रहे हैं धड़ाधड़, मतलब डेली अर्निंग 8,000 10,000 15,000 बहुत अर्निंग हुई। और अभी करंटली मैंने अभी रिहान जी से मैं बात ही कर रहा था बिजनेस प्लान से रिलेटेड। अभी मैं यही था, मुझे कहीं निकलना भी था। और तो मैं इनसे प्लान की बात कर रहा था, मैंने इनसे परसों दो एक दिन पहले कहा था, मैंने आपके सबसे मतलब जो खास लोग हैं भाई, कंपटीशन होता है अपने लोगों में, तो मैंने बताओ किसको पीछे छुड़वाना चाहता हूँ। पहले एक दो लोगों के इन्होंने नाम लिया, तो उनमें से एक दो लोगों को मैंने शायद पीछे किया अर्निंग में। और सीरियसली बोल रहा हूँ, मतलब ये मजाक की बात नहीं है, बुरा मानने वाली बात नहीं है, सब आपस में यार दोस्त है भाई। तो मैंने उनको बीट करने की कोशिश, उनको बीट किया। अब इन्होंने मुझे चैलेंज किया किसी नए बंदे से, तो मैंने इनको बोला आने वाले 3 महीने बाद भाई तुम मेरी अर्निंग देखना। और आने वाले 3 महीने बाद क्या भाई, आने वाले 2 महीने बाद ही देखना, क्योंकि ये सिस्टम जो अपने दम पे करता है ना, इस बात की शर्त है उसकी कामयाबी कोई नहीं रोक सकता। जो ये सोचता है भाई रिहान बिजनेस करेगा तो मेरे को पैसा आएगा, या मेरी टीम बिजनेस करेगी तो मेरे को पैसा आएगा, मैं पर डे सबसे ज्यादा फोकस करता हूँ अपनी जोनिंग पे। और लोग मेरे टीम में ही बहुत सारे, सबकी टीम में होता है रेशो के भाई रिजल्ट नहीं आ रहे, ये नहीं आ रहे, अर्निंग सभी कर रहे हैं, कोई कम कर रहा है कोई ज्यादा कर रहा है। और मेरे साथ के सभी लोग, सबसे जो खास लोग हैं, आज उन सब लोगों को बताते हुए भी बड़ा खुशी होती है, वो सब लोग खुश हैं कि भाई हम लोगों में से कोई तो बिजनेस में आज कामयाब हो रहा है। मतलब रिहान जी ने हमारे साथ बिजनेस किया। और आज मैंने रिहान जी से अभी गाड़ी लेने गए थे, रिहान जी तो बोल रहे थे 4 महीने की इनकी बुकिंग है। तो मैं और एक पार्टनर और था मेरा, तो मैंने रिहान जी से बोला हो सकता है देखो आपकी गाड़ी से पहले मैं डायरेक्ट अपनी ना ले आऊँ, क्योंकि भाई अपना सपना है। मतलब मैं गाड़ी पे गया, गाड़ी वाले से मैंने खुद बात की, क्योंकि मेरे ख्याल से 8-10 लाख रुपए कमाना बहुत बड़ी बात नहीं है कोर्सेज में। सिंपल सा बिजनेस है, बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट अगर हम लोगों को कराते हैं, और बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स और बड़े बड़े स्लॉट अपडेट कराते हैं, तो एक महीने में 1 लाख तो छोड़ो 2 लाख 3 लाख भी क्रॉस हो सकते हैं। तो हो सकता है रिहान सर बुकिंग करे, पैसा मुझ रिहान सर का ज्यादा है मुझसे, मैं मानता हूँ, लेकिन इनके पास एक ड्रॉबैक है कि इनकी गाड़ी बहुत बाद में आएगी। अब अगर ये बुकिंग करती है 3-4 महीने में, तो मेरे पास 4 महीने का टाइम है। अगर मेरे चाहूँ तो बहुत सारी गाड़ियां ऐसी जो 15 दिन में आ जाती है। तो रिहान जी से मैंने बात की, मैंने तुमसे पहले लाने की कोशिश है। और अब बड़ी खुशी हो रही है, अब मेरी मई में बहन की शादी है, तो पहले सोच रहा था यार भाई कितने रुपए दूंगा, मतलब 1-1.25 लाख रुपए दूंगा। तो अब बड़ी खुशी हो रही है कि भाई 1 लाख रुपए मैंने दे चुका था, अब इस बिजनेस के माध्यम से कम 1 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए और बिजनेस से दूंगा। और अब कहते हैं ना, मतलब एक बाप के बाद एक भाई का बहुत बड़ा रोल होता है बहन के लिए। और बड़ी प्राउडली फीलिंग आ रही है फोर्सेज। अब कहते हैं ना किसी कंपनी से मोहब्बत हो जाती है इस तरीके से, एमएलएम में थी, मैं मोहब्बत नहीं कर रहा, लेकिन सच बता रहा हूँ मैं फोर्सेज को अपनी मुंह जबानी बयान नहीं कर सकता। दिक्कत मेरे साथ भी आ रही थी, कुछ लोग बोल रहे थे नहीं करना। और इस बिजनेस की सबसे बड़ी खासियत भाई अट्रैक्शन मार्केटिंग। जिसने अट्रैक्शन मार्केटिंग का खेल सीख लिया, वो अच्छे से अच्छे इन्वाइटी को ज्वाइन करा, अच्छे से अच्छे प्रोस्पेक्टिव को ज्वाइन करा सकता है, वो अपने किसी भी दोस्त को ज्वाइन करा सकता है। और बाकी यही था मेरा एक्सपीरियंस। और कुछ कोई पूछना चाहता है तो मुझसे पूछ सकता है कि मैंने कैसे किया, या फिर मेरे से कुछ पूछना चाहते हो कोई पूछ सकते हो। संसार जी कुछ एक दो पॉइंट ऐसे बताइए कि मतलब जैसे आपने जी आपने 1-1.25 महीने में आपने 1.25 लाख की अर्निंग करी, तो कुछ ऐसे पॉइंट बताइए कि मतलब ये लोग भी कैसे कर सकते हैं। मतलब अच्छा। काफी सारे ऐसे लोग हैं जिनको 1-1.25 महीना क्या 1.5 महीना हो चुका है, 2 महीना हो चुका है, या यूं कहूँगा 3 महीना उससे ज्यादा हो चुका है, पर उनकी 1 लाख इनकम भी कंप्लीट नहीं। तो ऐसे कुछ पॉइंट बताइए जिससे कि ये लोग, मतलब आपने 1-1.25 लाख महीने में, मतलब 1.5 महीने में 1.25 लाख की अर्निंग करी, ऐसा कुछ बताइए जिसकी वजह से ये भी 1.25 महीने में 1.5 लाख की अर्निंग कर सके। कुछ ऐसे पॉइंट जरूर होंगे। जी बिल्कुल, मेरे पास बहुत मतलब पॉइंट देखो मैं बताता हूँ। अभी मेरे पास अगर मैं किसी को बिजनेस प्लान बताता हूँ, देखो मेरी अभी रिहान सर की ही बात बताता हूँ। अभी रिहान सर एक बंदा था कोई, जिसका फीडबैक पिछले काफी वक्त से कर रहे थे आप शायद रोहित। तो मतलब ये फीडबैक कर रहे थे काफी वक्त से, और एक उनका भाई था अंजलि जी का,
तो ये भी फीडबैक कर रहे थे, रिजल्ट नहीं आ रहा था, इनको गोली दे रहा था, भाई इतने कर दूंगा वो कर दूंगा, एक तरीके से गोली दे रहा था इनको। और ये कह रहे थे अगले दिन मैं पैसे कर दूंगा, उस पैसे नहीं करे रिहान जी को उन्होंने। तो मैंने रिहान जी से उनका नंबर लिया और अंजलि जी उनसे बोला कि भाई 500 रुपये 1000 रुपये। तो मैंने ये बात बोली थी कि देखो मैं इससे सिर्फ 5 मिनट बात करूंगा और इसकी पेमेंट आ जाएगी। तो मैंने 5 से 7 मिनट सिर्फ उससे बात करी। उसने बोला, मैंने बोला मैं मोहम्मद अंसार बात कर रहा हूँ, रिहान जी ने आपका नंबर दिया। तो मैं अपना फीडबैक एक्सपीरियंस बता रहा हूँ लाइव। उसने बोला गुड मॉर्निंग सर। मैंने भाई देखो गुड मॉर्निंग सर आप बोलते हो ना, मतलब आपने एमएलएम किया कहा। मैंने भाई सर मत बोलो, सर के ऊपर से चला जाता है मेरे, सीरियसली। ये एक बॉन्ड बनाने का एक हमारा तरीका होता है। मैंने बोला भाई मेरा नाम अंसार है, तुम अंसार भाई बोल सकते हो, अंसार जी बोल सकते हो। तो उसने बोला ठीक है यार अंसार भाई, मतलब उसने जब अंसार भाई बोला तो मैं समझ गया इससे कनेक्शन अब हमारा है। तो उससे बोला मैंने दिक्कत क्या आ रही है। उसने 2-4 डाउट पूछे और 5 मिनट में मैंने उसका फीडबैक कंप्लीट किया। अगले 5 मिनट में उसने रिहान सर के पास पेमेंट कर दी 10,000 रुपये। और रिहान सर मुझे फोन कर दिया, यार उन्होंने पेमेंट कर दी। मैंने हाँ सर क्या दिक्कत है, आप स्लोट एक्टिवेट कराओ। 5 मिनट में पेमेंट कर दी। देखो फीडबैक हम करते हैं, सारी चीजें करते हैं। सबसे पहली बात, हम किसी का फीडबैक करते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम किसी का फीडबैक करते हैं तो हमारी बातों से झलकता है भाई। मैंने ऑब्जर्व किया अपनी टीम में भी, हमारी बातों से झलकता है कि हम उसको ज्वाइन अपने फायदे के लिए करा रहे हैं, अपने फायदे के लिए। भाई तू 6,000 से कर ले, तो उसको हम ऐसे बोलते हैं, इसको लगता है कि भाई ये अपने फायदे के लिए कह रहा है, 6,000 से करूंगा तो उसको 3,000 बच जाएगा। मैं फीडबैक ऐसे करता हूँ, हैंड टू हैंड उसका ट्रस्ट वॉलेट डाउनलोड कराता हूँ। मैंने देख भाई दुनिया की कोई भी क्रिप्टो करेंसी इस बिजनेस से तू कर, इस वॉलेट से तू कर सकता है। और अब तेरे ऊपर डिपेंड करता है तू कितनी इन्वेस्टमेंट से करना चाहता है। मैं तो भाई रिकमेंड कर सकता हूँ, मैं बोलता हूँ भाई 25,000 से कर। तो कहता है अंसार भाई इतना नहीं, क्योंकि बॉन्ड तो पहले बन गया। कहता है अंसार भाई इतना भी पैसा तो मेरे पास नहीं। मैं उससे पूछता हूँ कितना है, मैं कह रहा 3,000 है 6,000 है। मैंने ठीक है करो। ये एक सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट भाई टॉपिक, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगर तुम किसी का फीडबैक कर रहे हो, भाई सर वाली आदत छोड़ो, उससे बाउंड बनाओ दोस्त वाला। वो तुम्हें खुल के बात करेगा। और फिर तुम उसे बोलो देख भाई मैं तेरे को नहीं बोल रहा कि भाई तू 50,000 से कर या 1 लाख से कर, मैं तेरे को रिकमेंड कर रहा हूँ कम से कम 13,000 से तो कर। मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, मैं प्रेशर नहीं कर रहा हूँ। तो वो बोलता है यार अंसार भाई मेरे पास इतने पैसे तो नहीं है। ये अगर कोई मतलब दूर का भी फ्रेंड है या फिर अनजान भी है तो उससे हो जाता है। तो वो बोलेगा इतना पैसा नहीं। मैंने बोला भाई तेरे पास कितना है, कह रहा यार अंसार भाई मेरे पास 3,000 रुपये। मैंने तो भाई 3,000 से कर ले, मेरा बिजनेस थोड़ी है, तेरा बिजनेस है। मैंने तेरे को ट्रस्ट वॉलेट डाउनलोड करा दिया है, सारी चीजें मैंने तुझे बता दी, तू 3,000 से कर या 13,000 से कर। अब उसको ये लगता है कि मैं बिजनेस उसको उसके लिए दे रहा हूँ। अगर उसको मैं बोलता भाई 3,000 से आप कर लो, आपको ये फायदा है, X3 X4 के 2-2 स्लॉट मिलेंगे, तो 110% उसके माइंड में यही बात जाती है यार ये अपने फायदे के लिए सोच रहा है। तो हमेशा कोशिश करा करो कि जब भी कभी फीडबैक करो तो सामने वाले को बिजनेस ऐसे दो यार, तुम उसको ये मत बोलो कि तू मेरे लिए कर रहा है। मैंने देख भाई तेरे को एप्लीकेशन डाउनलोड करा दिया, फोर्सेज बता दिया, सारी चीजें बता दी, मैंने बता दिया कितनी बिजनेस से करेगा, कितना फायदा है, कितनी इन्वेस्टमेंट से करेगा। अब वो सारी चीजें उसको क्लियर हो गई, वो सोचेगा इसने बता दिया। और लास्ट में बोलता हूँ भाई अब बता दी तेरे को, जितने से करना हो मुझे फोन कर दियो, मैं थोड़ा सा बिजी हूँ। तो वो कहता भाई अभी अंसार भाई 3-4 हजार का बजट है, ऐसे ही करता हूँ। रिजल्ट आते हैं और फिर जब वो करता है फिर उसके बाद उससे अमाउंट बनाता हूँ। क्योंकि जिस बंदे ने मेरे साथ बिजनेस शुरू किया, मेरे जो डायरेक्ट पार्टनर है, अगर आप देखोगे उसमें जाके स्टेटस में, जिस बंदे ने मेरे साथ बिजनेस शुरू किया, मैं उससे जब बॉन्ड बनाता हूँ ना तो इतने तरीके से बोलता हूँ, उससे मैं आज बोलूंगा भाई तेरे को अपडेट करना है तो अपग्रेड करना है। और वो समझ जाता है कि भाई वो मेरे फायदे के लिए कर रहा है। मैंने बहुत सारे लोगों को अपग्रेड करा है, बहुत सारे लोगों को बहुत अच्छी अर्निंग आई। और ये सच है, बिजनेस जो है वो सिर्फ और सिर्फ अपग्रेड का है और ज्यादा से ज्यादा ज्वाइनिंग का है। और कुछ बाकी बिजनेस में ऐसा कुछ खास है नहीं भाई, जो बिजनेस कर रहा है अपना प्लान बताते रहो, फीडबैक करते रहो, करते रहो, सिंपल है। अच्छा कोई ऐसी चीज अगर आपको लगता है आपने 1.5 महीने में तकरीबन 1.25 लाख की अर्निंग करनी, ऐसे कुछ गलतियां आपको लगता है यार अगर मैं ये गलती नहीं करता ना तो अब तक मैं 1.25 लाख की जगह मैं 2 लाख रुपए कमाता, 2 लाख कमा, ऐसी कुछ गलती? हाँ गलतियां तो देखो सबसे ही होती है। तो अभी जैसे मैं आता था पूरा पूरा दिन में, अभी मेरे मैं जहाँ बिजनेस कर रहा हूँ तो मेरे मतलब ऑलमोस्ट जो फ्रेंड सर्कल है, कोई एक शॉप पे है, बर्गर किंग में है, कोई कहीं है, तो मैं पता क्या करता हूँ, जाके बर्गर किंग में बैठ जाता हूँ, प्लान बताता हूँ, बर्गर ऑर्डर करता हूँ, या रिहान सर भी जाते हैं, सैंडविच ऑर्डर करता हूँ, ओरियो सॉस ऑर्डर करता हूँ, खाता पीता हूँ, 2-3 घंटे तसल्ली से बैठता हूँ। उसके बाद वो इनवाइटी चला जाता है, उसके मतलब उसके बाद वो बंदा चला जाता है, पर्सन चला जाता है। फिर अपने फ्रेंड को बोलता हूँ किसी और को बुलाना है, जल्दी बुला भाई, मैं भी थोड़ा फ्लो में हूँ। तो मतलब गलतियां मैंने बहुत सारी की, मैंने इसमें ज्यादातर फोकस ऑफलाइन पे किया, ऑनलाइन पे भी किया। लेकिन ऐसा है ना, एमएलएम के अंदर क्वालिटी थी थोड़ा ऑफलाइन वाली, तो मैंने सोचा पहले अपने ऑफलाइन के लोग क्लियर कर रहा हूँ जो भी है, और अब ऑनलाइन पे फोकस कर रहा हूँ। और गलतियां यही हुई कि मैंने भाई खाया पिया बहुत, सच बोलूं 1-1.25 लाख में से मैंने 1 महीने के अंदर खाली रहने पे 30 से 40 हजार रुपये खर्च कर दिया। ये बात रिहान सर और इमरान जी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि उनको पता है हम लोगों को जो ना मतलब
ऑफलाइन में जो बिजनेस करता है भाई, कुछ ना कुछ खाने को चाहिए। और सबसे मतलब प्यास बहुत लगती है मेरे को, सीरियसली प्यास बहुत लगती है। रेहान सर साथ रहते हैं, इमरान जी भी आए थे। मैं हर दूसरे तीसरे मिनट में मेरे को मतलब पानी चाहिए, पानी चाहिए ही चाहिए। और इमरान सर आए थे भी, हमारे पास आए थे। उस दिन हमने इतना खाना खाया था, मतलब इतना खाया पिया था। इमरान सर कह रहे थे भाई बस करो। मैंने यार सर कैसी बातें कर रहे हो। मैंने अगर किसी से दुश्मनी निकालनी हो ना, तो मुझे इन्वाइट कर दिया करो उसकी दावत पे। सीरियसली तुम मुझे इन्वाइट कर दिया करो, उसका मैं इतना खा लूंगा। वो कहेगा भाई, सीरियसली। मैं और मेरा एक फ्रेंड है, शिवम नाम है उसका, मतलब मजा आता है। ये सर थे, इमरान इमरान सर और रेहान सर थे। अपना एक प्लेट में खा रहे थे ये लोग, और मैं और मेरा फ्रेंड, इनकी प्लेट आधी खत्म नहीं हुई, हमारी साफ हो गई। हाँ हाँ सीरियसली, हमने डिश लगाई थी। अब ये हमारा मुंह है। मैंने सर क्या करें। और उसके बाद भी फिर हमने और जगह गए, रेहान से कह रहे यार भाई नहीं। मैंने देखो भाई मेरे को लग रही है भूख अभी। और उसके बाद दूसरी जगह गए, गाड़ी देखने गए थे उस दिन। तो 6-7 जगह गए। तो मुझे लगता है उस दिन इमरान सर और रेहान सर का पेट तो बहुत ज्यादा ओवर हो गया था। लेकिन मेरा भी हो गया था ऑलमोस्ट। लेकिन मेरे साथ का जो शिवम बंदा था, वो मेरे से कान में कह रहा है यार भाई पेट नहीं भरा नहीं। मैंने यार करता हूँ, चल तेरा जुगाड़ करता हूँ शाम को और खाएंगे। मैंने सर को जाने दिया, मतलब बिजनेस को मस्त मोला होकर किया। जितना प्रेशर लेकर करोगे भाई, उतना ज्यादा बिजनेस नहीं होगा। और भाई मैंने देखा मेरी टीम में भी और भी बहुत सारे लोगों की टीम में, कि लोग नॉलेज पे ज्यादा फोकस करते हैं। मतलब हम सीख रहे हैं, अभी सर मैं सीख रहा हूँ, मेरे साथ भी हो रहा है। भाई मैं सर डे 1 ट्रेनिंग सर मैंने ले ली, डे 2 ट्रेनिंग ले ली सर मैंने, डे 3 ले ली, डे 4 ले ली सर। मैं बेंगुन कोर्स कर रहा हूँ। अबे भाई बेंगुन कोर्स आप सीख रहे हो, अच्छी बात है। लेकिन नॉलेज से ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्शन करता है। आपकी बातों में वाइब्रेशन होना चाहिए, कि जब आप फोन पे बात करो ना, तो सामने वाले के अंदर वाइब्रेशन ट्रांसफर हो जाए। ये एक टॉकिंग एटिकेट होती है, कुछ भी बोल दो, जो एमएलएम से सीखा था। मतलब वाइब्रेशन अगर आप ट्रांसफर कर रहे हो ना सामने वाले के अंदर, तो वो वाइब्रेट होगा। और जब वो वाइब्रेट होगा तो वो बजेगा थोड़ी देर। और जब वो बजेगा तो वही एक मौका है, उस डंके पे चोट मारो और अपना पेमेंट ले लो, सिंपल है। और अगर कोई कुछ पूछना चाहता है पूछ सकता है, और कुछ मुझसे। बाकी कोई कुछ पूछना चाहता है अपना हैंड रेस कर सकते हैं, किसी को अनुसार जिससे कुछ पूछना है, कुछ जानना चाहता है तो अपने। ओके मोहित, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। ओके मोहित, आपको अनम्यूट किया होगा अगर आपको मेरी वॉइस आ रही है। सर मेरी वॉइस आ रही है आपको? हाँ जी, क्लियर है बिल्कुल आपकी। आपकी वॉइस आ रही है, बोल सकते ओके ओके सर, थैंक यू सो मच सर, आपने अपना प्रीशियस टाइम दिया सर। वेरी वेरी कांग्रेचुलेशन सर, आपने अपना 1 लाख क्रॉस किया सर। सर तो मतलब मेरा थैंक यू। क्वेश्चन ये है सर आपसे, कि सर मतलब कि आपने अपना 1 लाख क्रॉस करा, बहुत अच्छी बात है सर, वेल एंड गुड, मतलब थैंक यू, मतलब वेरी वेरी कांग्रेचुलेशन सर। बट थैंक यू मेरे भाई। मेरा आपसे क्वेश्चन ये है सर, कि आपने जी जो जी। आज की डेट की जो 35,000 अर्निंग करी है, तो सर इसका सबसे बड़ा राज क्या है सर? मेरा से एक क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन ये है सर मेरा आपसे। मेरी अर्निंग सच बताऊं ना, मेरा अभी कोई ऐसा 1 लाख का मतलब मेरा यही था कि मैं 6 से 7 दिन में पहुंचूंगा। रेहान सर सामने बैठे कल, मेरा 80,000 रुपये अर्निंग थी, 80 से समथिंग अर्निंग थी मेरी। तो जी रेहान सर। जी बोल रहे थे भाई 1 लाख कब तक क्रॉस होगा, तो मैंने बोला था भाई 4-5 दिन लगेंगे। इन्होंने बोला कल कर दो, मैंने पूरा दिमाग लगाया। और वो एक बॉन्ड होता है, पूरा दिमाग लगाया भाई, सारा खेल होता है अपडेट का और ज्वाइनिंग का। और जो भी मेरे पेंडिंग प्रोस्पेक्ट थे या पर्सन थे, मैंने आज ही क्लियर करे। और भाई बड़ी से बड़ी इन्वेस्टमेंट से मैंने उनको आज करा दिया। और 2 एक लोगों को जिनको अपडेट कराना था उनको अपडेट करा दिया। और आज ही मैंने 1 लाख क्रॉस कर दिया। मैंने रेहान सर को दोपहर को कॉल किया, मैंने रेहान सर मेरा 1 लाख क्रॉस हो गया। कह रहे मजे ले रहे हो क्या भाई, अभी तो तुम 4 दिन बोल रहे थे। मैंने सर आपने तो बोला था ना कि कल कर दो, तो मैंने कर दिया यार। कह रहे हैं चलो ठीक जी है। जी सर। फिर इन्होंने देखा, चलिए मतलब ये सर, ये सोच तो रहे थे क्लियर मजे हो ले गया। रहे हैं। जी जी हाँ। सर। सर अब मेरा तो सेकंड ऐसा है क्वेश्चन ये ना। है सर कि, जी सर, जी जी। ये तो क्लियर हो गया मुझे कि आपने मतलब बहुत मेहनत करा आज की डेट में, और आपका ये भी कंप्लीट हो गया सर, ये से क्लियर हुआ मुझे। लेकिन सेकंड क्वेश्चन मेरा ये है सर आपसे, कि मतलब आप किसी पर्सन से अगर बात करते हैं, क्लोजिंग करते हैं, जैसे कि उसका मतलब सब कुछ हो गया, बस उसकी क्लोजिंग करनी है, तो सर क्लोजिंग किस अंदाज में करते हैं सर? थोड़ा अपना अंदाज बताएं हमें, कि आपकी अंदाज क्या रहते हैं क्लोजिंग करने के सर। बिल्कुल, आप मोहित हो, आप मेरे लिए। सर वॉइस नहीं आ रही। मोहित जी एक सेकंड वेट कर लीजिए अभी। आई थिंक नेटवर्क इशू है, क्योंकि ओके ओके सर। दिल्ली में आई थिंक मौसम खराब हो रहा है। तो आई थिंक वो कुछ प्रॉब्लम हो सकती है वाईफाई में। 2 मिनट हम लोग वेट कर लेते हैं अभी। या मैं यहाँ से को मैसेज कर देता हूँ, वो मोहम्मद जी के अंसार जी के फ़ोन से कनेक्ट हो जाएंगे, अगर ये पॉसिबल होगा तो।
ओके, मैंने मैसेज ड्रॉप कर दिया है, वो 1 मिनट में बस रिजॉइन करने वाले हैं। ओके ओके सर, नो प्रॉब्लम। नीलम जी बस 2 मिनट वेट करिए अभी आप, नेटवर्क इशू हो रहा है अभी रेहान सर का। ओके ओके। ओके, रेहान सर आ गए तो कंटिन्यू करेंगे। रेहान सर अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं आप। ये अपनी कोई सारी नहीं आई। यस यस, कंटिन्यू करिए, आप स्टार्ट करिए। ओके, ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। सारी हाँ वो सारी मोहित जी। कि मोहित जी क्या आपको क्लियर हुआ था नहीं हुआ था? परफेक्ट है, क्लियर कंटिन्यू करिए रेहान सर आप। जी जी सर, आपकी वॉइस मुझे क्लियर है सर, तो मैं अब अपना क्वेश्चन करूं सर? ओके ओके सर, थैंक यू सर। सर मेरा क्वेश्चन ये है सर, फर्स्ट ऑफ ऑल कि मेरा फर्स्ट क्वेश्चन तो आपने क्लियर कर दिया आज की आपकी अर्निंग के सर, ये क्लियर हो गया मुझे। लेकिन मेरा सेकंड क्वेश्चन ये है सर कि आपने जो पर्सन की क्लोजिंग करते हैं वो किस अंदाज में करते हैं सर, मतलब कि आपका अंदाज जो होता है वो किस टाइप का होता है सर? देखो मैं आपको क्लियरली बताऊं, अभी मेरे साथ भी यही चीज होती है। मतलब आप जैसे पूछ रहे हो ना, मतलब टीम में भी कुछ लोग पूछते हैं, मतलब क्लोजिंग मुझसे कराते हैं। भाई अगर किसी बंदे ने प्लान आपके थ्रू देखा है ना, आप यकीन मानो उसकी क्लोजिंग जितनी बेहतर आप कर सकते हो उससे बेहतर आपका अप्लाई नहीं कर सकता, आपका स्पॉन्सर नहीं कर सकता। मैं क्लोजिंग इस तरीके से करता हूँ। मान लो आप मोहित हो, मेरे लिए बिल्कुल अनजान हो ना, मैं आपको जानता हूँ ना पहचानता हूँ। आपने प्लान देखा और क्लियर हुआ। अब मैंने आपको बोला हाय मोहित जी कैसे हो, आप छूटते बोलोगे गुड आफ्टरनून सर या गुड इवनिंग सर, सर ठीक हूँ। सबसे पहला होता है बोन। भाई अगर वो आपसे जब तक सर सर करके बात करेगा वो अपनी पूरी चीजें क्लियर नहीं पूछ पाएगा। अगर आपने उसको फ्रेंड या भाई बना लिया तो अगले 2 मिनट में आप उसका रिजल्ट कन्वर्ट कर सकते हो। अगर वो पैसे देने वाला होगा तो दे देगा, या उसके अंदर अगर ये बात बोलने वाला होगा ना कि भाई ये फ्रॉड है, तो वो आपके मुंह पे बोल देगा। तो उसको बोलो भाई देखो सर मत बोलो यार, थोड़ा बहुत सर तो अजीब लगता है, मैं आपकी एज का हूँ, हाँ, मुझे दोस्त समझ सकते हैं, अपना भाई समझ सकते हैं। मतलब बी फ्रैंक होने की कोशिश करा करो जिस बंदे के साथ भी आप बिजनेस करते हो, क्योंकि जितना फ्रैंक होकर आप उससे बात करोगे तभी आप उसका रिजल्ट कन्वर्ट कर पाओगे। अब मोहित यार देखो, मतलब मैं आप ही, मतलब आप हो, मैंने आपसे बात जी करा मोहित, आप मुझे सर मत बोलो, आप मुझे दोस्त समझो, तो मैं बोलूँ हाँ मोहित जी सारी चीजें क्लियर हुई। हाँ तो जी कहोगे हाँ अंसार भाई, या अंसार जी बोलोगे या अंसार भाई बोलोगे, तो एक बॉन्ड बन गया है। तो मैंने बताओ जी फिर क्या जी दिक्कत है। उसके बाद वो कुछ सवाल पूछता है या जो भी पूछता है उसके सवाल थोड़े बहुत क्लियर करते हैं। जी सवाल वही नॉर्मल नॉर्मल सा सवाल, सबसे एक मेन सवाल होता है भाई इसमें करना क्या है, पैसे कैसे आएंगे, सारी चीजें कैसे आएंगी, यही चीज है। तो ऐसे ही जी स्टोर जी को थोड़ा एक्सप्लेन कर दो। और सबसे बेहतर चीज ब्लॉकचेन सिस्टम के बारे में जितना डीपली नॉलेज दे सकते हो, तो जितना हाईलाइट करके दे सकते हो उतना दो। उसके बाद बोलो देख भाई, ब्लॉकचेन सिस्टम आज एक ऐसी चीज है जो पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा बदलाव ला रही है लोगों की जिंदगी में। मतलब लोग करोड़पति बन रहे हैं या फिर ये, वो बोलेगा हाँ भाई आप क्या तो बोल रहे हो, फिर उसके बाद में उसको बात करने के साथ साथ बोलता हूँ भाई ये डिजिटल बिजनेस है। दुनिया अपडेट हो रही, पहले नोट चलते थे, सिक्के चलते थे, पेटीएम आया, लोगों ने एक्सेप्ट नहीं करा। अब ये भाई तू मोहित ये बात बता कि तू मानता है नहीं मानता, बदलाव के साथ चलना चाहिए नहीं चलना चाहिए? आप बोलोगे हाँ। कि भाई देख बिल्कुल। आज दुनिया में डिजिटल करेंसी चलती है, मोहित कहेगा हाँ। मैंने भाई ये डिजिटल बिजनेस है, डिजिटल तरीके से तेरे को करना है भाई, डिजिटल एप्लीकेशन से हम करते हैं, उसको प्रेस वाली डाउनलोड कराता हूँ और उसको बोलता हूँ भाई देख तेरे को डिजिटल पासवर्ड मिलेगा, फीडबैक की बात, 12 डिजिट का तेरे को डिजिटल पासवर्ड मिलेगा, उसके बाद उसको सेव कर और तेरा अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। अब तेरे ऊपर डिपेंड करता है तू कितने से करना चाहता है बिजनेस। लेकिन देख अगर मेरी सलाह माने तो मैं बोलूंगा भाई 25,000 से कर। तो बोलेगा यार अंसार भाई मेरा पैसा तो है नहीं, मैं स्टूडेंट हूँ। ऐसे सवाल आते हैं, या फिर दो जी जी चार सर। सवाल और आता है। तो मैं वो बोलेगा बच्चे, मैंने भाई देख सुन, मैंने तेरे को ट्रस्ट वॉलेट करा दिया डाउनलोड, मैंने तेरे को बिजनेस बता दिया और मेरे को है थोड़ा बहुत काम। अब तेरे को जितनी इन्वेस्टमेंट है करना है कर ले। अब वो कहेगा यार ये तो भाई कैसे बात बोल रही है, मतलब कर ले। तो वो ये सोचेगा भाई पूछूंगा तो आपसे, मैंने अगर तेरे को कोई सवाल या क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लियो, मैं तेरे को बता दूंगा कैसे कैसे बिजनेस करना है। और इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूँ, अगर तूने 5 से 6 महीने बिजनेस को किया शिद्दत से और तरीके से जैसे जैसा ये रोड मैप है, तो भाई मैं गारंटी दे रहा हूँ मैं तेरे को लाखों की अर्निंग को पहुंचा दूंगा। तो ये एक बिलीव फैक्टर होता है जो हम सामने वालों को दिला पाते हैं। कुछ लोग बताते हैं भाई देख तू कर ले, मैं तेरे को लाखों की अर्निंग को पहुंचा दूंगा, कुछ नहीं मैं तेरे को लाखों की है होता है। कुछ लोगों की बातों में टोकिंग एटिकेट में ऐसा होता है। तो जी भाई जी यही सर। बोलूंगा इस टाइम पे बताओ। फिर वो बोलेगा इतना बिजनेस मेरे पास नहीं है। अभी कल भी मेरे साथ एक बंदे ने शुरू किया, तो 3-4 हजार रुपए की उसकी इन्वेस्टमेंट थी। तो मैंने उसको इसी तरीके से फीडबैक किया और आज उसने मेरे को सुबह बोला भाई मेरे को अपग्रेड करना है, अपग्रेड करना है। मैंने बोला देख अगर ये बिजनेस करना है उसको, फिर मैंने डे वन लिया, ट्रेनिंग की, ब्लॉकचेन सिस्टम समझाया कि कितना पैसा कितनी इन्वेस्टमेंट पाता है। उसने सुबह को मेरे को 10-12 हजार रुपये और पेमेंट की
और उसने अपग्रेड किया तो फिर मेरे को इनकम होगी। सिंपल है, तुम अगर किसी के पीछे पड़ोगे ना भाई तो उसको ये लगेगा आप अपने फायदे के लिए कर रहे हो। एक छोटा सा टेक अवे जरूर डाला, आप कभी भी अपने फायदे के लिए बिजनेस मत करो। हकीकत में आप भले ही आपको फायदा है, लेकिन अपने अंदर ये फीलिंग होनी चाहिए कि मैं इसको अपने फायदे के लिए बिजनेस बता ही नहीं रहा। तेरे को करना है जी तो जी तू जी कामयाब होगा भाई, तू अच्छी अर्निंग करेगा। मैंने तेरे को बिजनेस बता दिया, करेगा तो ठीक, नहीं करेगा तो भी ठीक भाई। तू नहीं करे मैं तब भी कमाऊंगा, ना वो करेगा तो भी कमाऊंगा। अगर करेगा तो तू मेरे साथ जिंदगी में बहुत आगे जा सकता है। और 2 4 10 हजार रुपए भाई, अभी तू फोन कौन सा यूज करता है? वीवो का। कम से कम 15 हजार रुपए का तू फोन यूज करता है, कोई फायदा है तेरे को? नहीं ना। 15 हजार की इस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर, 15 हजार के 10 लाख में कमा दूंगा। लेकिन जैसे जैसे मैं बोलूंगा, अगर तूने ऐसे ऐसे इस बिजनेस को कर लिया तब उसको क्लियर बोलो कि जैसा मैं बोलूंगा ऐसा करना है। अब फिर आप उसको रोड मैप दो, अगर वो फॉलो नहीं कर रहा तो भाई बोलो देख भाई इसमें तेरी गलती है, अगर मेरे रोड मैप से चलेगा तो तू पैसा कमाएगा। और बहुत सारे लोग यहाँ अच्छी अर्निंग कर रहे हैं मेरे रिहान सर के रोड मैप से। जो रिहान जी मुझे सिखाते हैं, मैं अपनी टीम में बताता रहता हूँ थोड़ा बहुत। सिखाते क्या जी जी ट्रेनिंग में, सर। सबसे इम्पोर्टेंट चीज सेशन, जो मतलब यहाँ की जो सेशन करते हैं, मतलब एक तो ये, दूसरा 8 बजे का जो हमारा प्लान होता है, और तीसरा भाई सुबह 7 बजे ट्रेनिंग होती है। उसमें बहुत टेक्निकल चीजें मिलती हैं, बहुत सारी टेक्निकल चीजें। मैं देखता हूँ कि हमारे कुछ लोग आते हैं सुबह भी, और मैं रात को 3 बजे, मैंने अपना अपनी टीम का अलग ग्रुप बना रखा है, मैं रात को 3 बजे मैसेज करता रहता हूँ। कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ एक्टिविटी करता ही रहता हूँ। तो ये सारी चीजें डिपेंड करती है कि आप क्रिएटिव है नहीं। अब मैं जी सोच रहा जी हूँ भाई, अब मेरे सीरियसली डायरेक्ट फ्रेंड में 8 10 6 7 8 लोग ऐसे हैं जो काम करते हैं। मैं सोच रहा हूँ यार चल ठीक है कोई ना, 1 हजार 2 हजार इनकी अर्निंग से मुझे आ जाएगा, बहुत यार महीने की 30 हजार। लेकिन अगर मैं 35 हजार कमाना है, 5 हजार कमाना है, तो मुझे खुद का काम करना पड़ेगा, मुझे खुद की मेहनत से करना पड़ेगा। ये सिंपल है। जी जी सर। और कुछ पूछना चाहते हैं मोहित जी? जी जी सर, बिल्कुल बिल्कुल सर, क्लियर हो गया ये पॉइंट मेरा। सर अब मेरा तीसरा क्वेश्चन ये है ना सर आपसे कि सर आपने जो अपनी 1 लाख रुपए की जर्नी करी है सर, जो कि आपने 1.5 मंथ मतलब 1.5 मंथ में आपने अपनी जर्नी करी है, बहुत ही सुपर हिट जर्नी है सर आपकी। तो थोड़ा आप मुझे उसकी जर्नी के बारे में ये सबसे बेस्ट क्लियर करेंगे कि सर आपका सबसे बेस्ट पार्ट इसमें क्या रहा, आपने कितने कॉन्फिडेंशियल सब कुछ क्लियर किया, तो सर वहां पे आपका सबसे बेस्ट मोटिव क्या रहा कि मतलब आपने 1.5 मंथ में सर की मतलब अपनी जर्नी कंप्लीट करी 1 लाख क्रॉस करने की। तो सर आपका सबसे बेस्ट पॉइंट क्या रहा कि आपने उसी के बदौलत वो जर्नी कंप्लीट करी सर? अभी आप जैसे मतलब जो बिजनेस कर रहे हो वो ऑफलाइन में मतलब आसपास के लोगों में कर रहे हो या ऑनलाइन कर रहे हो? नहीं नहीं सर, मैं तो ऑनलाइन बिजनेस कर रहा हूँ सर, मैं ऑफलाइन नहीं कर रहा। आपको ऐसा क्या मोटिवेट कर रहा था कि आप इतनी जल्दी पैसा कमाना? अच्छा, क्या चीज मोटिवेट कर रहा था मेरे को? नहीं सर, मोटिवेट की नहीं सर, मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ आपसे ना ये कि मतलब आपने अपनी 1 लाख प्लस की अर्निंग करी 1.5 मंथ में, मतलब 1 से 1.5 महीने में आपने अपनी 1 लाख क्रॉस की अर्निंग करी। तो सर सबसे बेस्ट मोटिव आपका क्या रहा, मतलब कि सर आपने जो अर्निंग करी, आपने कौन से ऐसे पॉइंट को लेके चला आपने कि हाँ जी इसके अकॉर्डिंग आपने वो अर्निंग करी सर? सबसे सबसे बेस्ट मोटिव पता क्या होता है? सबसे बेस्ट मोटिव मैं खुद हूँ। सच बोलूँ आपसे, आप जी खुद हो। आप अपने ज्यादा से ज्यादा प्लान पे, ज्यादा से ज्यादा परसेंट पे फोकस करो, ज्यादा से ज्यादा फीडबैक करो। अब अगर आप दिन में 2 फीडबैक कर रहे हो तो भाई रिजल्ट आपको माइनस ही आएगा। अगर आप दिन में 10 कर रहे हो तो जाहिर सी बात है एक दो रिजल्ट कन्वर्ट हो जाएंगे। और अगर दिन में आप 100 फीडबैक करो तो भाई ज्यादा जो नहीं आएंगे। सिंपल है, जितना ज्यादा काम आप कर रहे हो, देखो ऑनलाइन या ऑफलाइन जो भी कर दो, इसमें सबसे बड़ा रोल होता है आपका, आपके बातों का, आपके टोकिंग एटिकेट का। मतलब आप जब फीडबैक करते हो बहुत सारे रिजल्ट कन्वर्ट नहीं होते। और मैं मतलब मैं अपनी टीम में भी फीडबैक करता हूँ। लोग ऑलमोस्ट मेरी टीम के लोग मुझे फोन करते हैं। अभी भी मैं रिहान सर के साथ था, मैं फीडबैक ही कर रहा था, उसकी टीम में कन्वर्ट करी। जब आप फीडबैक करो ना, आपकी आवाज में इतना वाइब्रेशन हो कि सामने वाले के अंदर ट्रांसफर हो जाए। और जी जी आप सर। अगर ऐसे बात कर रहे हो, अगर ऐसे बात कर रहे हो भाई कि यार मतलब आप खुद ही बात कर रहे हो, आप यार मतलब आपकी अर्निंग नहीं है लाखों, लेकिन ये लाखों वाली बात जब हम एमएलएम में करते थे तो लाखों वाली यहाँ भी कर सकते हैं, भले भी नहीं कमा रहे। और सबसे बिल्कुल। इंपॉर्टेंट चीज है भाई ट्रेनिंग और स्लोट अपडेट। अपने अपडेट करो और अपनी टीम से अपडेट कराते रहो, पैसा कमाते रहो, बस इतना है। जितनी ज्यादा ज्वाइनिंग होगी, जितने ज्यादा स्लोट अपडेट होंगे, उतनी ज्यादा अर्निंग होगी। सिंपल है, मेरे डायरेक्ट ऐसे ही है, सिंपल। और कुछ पूछना चाहते हो? जी जी सर, बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर, आपने अपना प्रीशियस टाइम दिया मेरे लिए सर, मेरे को सब कुछ क्लियर हो गया सर। तो सर मतलब मेरे को सर थोड़ा सा एक ये बता दीजिए सर, मतलब लास्ट लास्ट में एक छोटा सा क्वेश्चन मेरा है सर, वो पर्सनली है आपसे, मतलब सबके लिए है, मतलब मेरे लिए तो आपके लिए पर्सनली है सर।
कि मतलब आप मुझे एक ऐसा पॉइंट बताएं सर कि मतलब मैं काम तो करता हूँ सर पूरा प्रॉपर ढंग से, मतलब सर मुझे थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है सर, थोड़ी सी ना वो क्लोजिंग में आ जाती है सर, मतलब कि पार्टनर एक्टिव हो जाता है करने के लिए कि भाई मुझे करना है, आज की डेट में मैं कर लूंगा, कल की डेट में कर लूंगा, लेकिन सर फिर भी वो रिजेक्शन देता है, कॉल पिक नहीं करता या बोलता है मैं कुछ देर में कॉल करूंगा, तो सर उसका हमें क्या करना चाहिए? उसे छोड़ देना चाहिए या हमें फिर अगले बंदे पे टारगेट करना चाहिए या हमें क्या करना चाहिए सर? वहां पे आप क्या करते हैं? बिल्कुल। देखो, कोई भी एक पर्सन के अगर पीछे पड़ोगे तो भाई टाइम बर्बाद है, सच नहीं नहीं बोलूं। सर, जी बिल्कुल ये बात तो है सर, लेकिन मैं बर्बाद ये नहीं कर रहा सर कि प्रॉपर कॉल ही कर रहा हूँ। फोकस करना चाहिए। अब जी अब यहाँ रोल आता है तुम्हारे फीडबैक का। सच बताऊं मैं, जी 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 सर। यहाँ रोल है तुम्हारे फीडबैक का। अगर तुम क्लोजिंग कर रहे हो ना, अगर जी क्लोजिंग में तुमने उससे बॉन्ड नहीं बनाया है, तो वो तुम्हारा जी जी फोन नहीं उठाएगा। अगर क्लोजिंग में तुमने उससे बॉन्ड बनाया है, वो भले ही बिजनेस शुरू ना करे, लेकिन भाई मोहित भाई जरूर करेगा आपसे, और फोन जी उठाएगा, बोलेगा मोहित भाई मेरे पास पैसे बिल्कुल नहीं है, मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, लेकिन मैं 15-20 दिन बाद या 1 महीने बाद मेरे पास जब पैसे हो जाएंगे मैं करूँगा। यहाँ रोल सिर्फ फीडबैक का है कि आप सामने वाले के पास वो वाला ब्रिज ले पाए। जो ब्रिज एक बॉन्ड का ब्रिज होता है ना, वो ब्रिज तक आप पहुंच पा रहे हो नहीं पहुंच पा रहे हो। मतलब यहाँ से यहाँ कनेक्शन होना चाहिए सीधा उसका, जी और सर। यहाँ से यहाँ कनेक्शन होता है जब हम उससे सबसे यूनिक पॉइंट होता है, मतलब उससे रिलेशन होता है, फैमिली, या फिर उससे उसके उसका लाइफ के बारे में जानो, थोड़ा बहुत बात करो। ये नहीं कि भाई लग गए, तू अपनी लाइफ की हिस्ट्री बता, मैं भी लग रहा हूँ, थोड़ा बहुत बॉन्ड भाई, या फिर यार दोस्त सबसे इम्पोर्टेंट दोस्त। तुम जिस पर्सन के दोस्त बन गए ना, क्लोजिंग करने से पहले वो तुमसे दोस्त के तरीके से बात करेगा क्लोजिंग में भी। और आफ्टर फिर उस क्लोजिंग के बाद वो भले ही बिजनेस ना करे, वो तुम्हारा फोन भी उठाएगा और वो साफ बोलेगा, भाई देख मोहित, मेरे पास यार सच बोलूं ना तेरे को, अभी मेरे पास पैसे नहीं है, मैं लेकिन बिजनेस करना चाह रहा हूँ, या मैं बिजनेस नहीं करना चाह रहा हूँ, बिजनेस फ्रॉड है यार, मेरे को ऐसा लग रहा है। वो क्लियर तुम्हारे मुंह पे बोल देगा। और जो जी फोन नहीं उठा रहे, तो उसका मतलब है कि आपने उससे बॉन्ड नहीं बनाया, तो आपके जी कहीं ना कहीं क्लोजिंग में जी जी सर, चले। ये चीज मुझे क्लियर हो गई सर कि हमें रिलेशन बॉन्डिंग बहुत मतलब स्पीडली बनानी पड़ेगी अगले पर्सन से, ये चीज मुझे क्लियर हो गई सर। अब सर मेरे को ये क्लियर कर दीजिए सर कि मतलब कि जैसे आपने अपना रोड मैप बनाया 1.5 मंथ का, कि आपने 2 मंथ का एक रोड मैप बनाया हुआ कि मुझे 2 मंथ में लाख रुपए की अर्निंग करनी है। मैं अपनी बात करूं सर तो मैंने भी अपना रोड मैप बनाया हुआ है, रोड मैप। ठीक है सर, तो बस मुझे ये चीज बताएं सर कि मतलब मेरे को अभी ज्वाइनिंग करे ज्यादा टाइम नहीं हुआ सर, मैं भी एमएलएम करता था, एमएलएम की एक्सपीरियंस है सर मेरे पास भी, लेकिन बट वही चीज है, मुझे ज्वाइनिंग करे ओनली फॉर 20 डेज हो रहे हैं, 20 डेज में मैंने 15,000 रुपए अर्निंग कर लिया सर। मेरे लिए तो बेस्ट है ये चीज है सर। तो 20 डेज में मैंने 15,000 की अर्निंग करी है सर, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कह रहा हूँ आपसे, मेरा क्वेश्चन ये है आपसे सर कि मतलब सर कि मतलब मेरे को ऐसा रोड मैप दे सर कि ताकि मैं भी 1.5 मंथ या 2 मंथ में मैं भी अपना 1 लाख प्लस की अर्निंग कर सकूं सिस्टम से सर, कि मैं उस रोड मैप पे चलूं, उस रोड मैप पे जैसा आप रोड मैप देंगे उस रोड मैप पे मैं भी चलूं, तो शायद मुझे भी अर्निंग हो हर एक चीज, क्योंकि सर हर एक चीज आप ही के देख के सर कर सकते हैं हम भी। आप बिल्कुल ईमानदारी से मेरे को जवाब देना, जी आपके जी जो स्पॉन्सर नॉलेज जी के लिए जो चीजें देते हैं, वो क्या सारी चीजें आप कर दो, सच बताना बिल्कुल ईमानदारी से। जी जी ऑफ कोर्स सर, मैं जो भी मेरे स्पॉन्सर हैं, मेरे सर मतलब नीतीश सर मेरे स्पॉन्सर हैं, नीतीश वर्डवाल, वो मेरे स्पॉन्सर हैं, ठीक है, मैं उनका डाउनलाइन हूँ, तो मैं उनके अकॉर्डिंग मुझे जो भी वो प्रोवाइड करते हैं ना, मैंने 4 डेज की सेल्स की ट्रेनिंग मैंने सर ने बोला 1-2 बार देखना, मैंने 3 बार देखी। मेरे को सर मुझे वानी याद है कि ट्रेनिंग्स वगैरह में मेरे को अब क्या पूछा गया है क्या चीज, मुझे सब कुछ क्लियर है, मेरे को क्लोजिंग में प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन सर वही चीज है ना कि मतलब क्लोजिंग में वहां प्रॉब्लम आती है अब मुझे सिस्टम में, मतलब पार्टनर तो रेडी हो जाता है करने के लिए भाई, उसको मैं इतना क्लियर कर देता हूँ, बस वही चीज सर बॉन्डिंग वाला आपने बताया ना, ये बॉन्डिंग नहीं करता मैं, यही थोड़ा मुझे लगता है ये मेरा सबसे बैक सब जो खींचने वाला है ना, ये मेरा बॉन्डिंग है, जैसे आपने बताया वो बॉन्डिंग नहीं बनाता मैं सर। अब मैं आपकी बातों को ध्यान रखूंगे, बॉन्डिंग सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है सिस्टम में, ये चीज क्लियर हो गया सर मुझे। लेकिन आप थोड़ा सर थोड़ा मुझे वो रोड मैप दे सर, ताकि मैं अभी 1.5 मंथ या 2 मंथ में या मतलब 2.5 महीने में भी मैं कर लूं, तो सर वो मेरे को आप रोड मैप दे सर कि मैं उस इस चीज पे चलूं, ताकि मुझे भी अर्निंग हो सके सर। तो मैं रोड मैप पे ही बोलूंगा, देखो नीतीश जी बहुत अच्छा बिजनेस करते हैं भाई, आवाज में दम होना चाहिए, ठीक है, बहुत अच्छा जी बिजनेस करते हैं। और रोड मैप में तुम्हें यही दूंगा कि भाई अभी आप अगर तुम्हारा रिजल्ट नहीं आ रहा, तो जी जी कुछ ना कुछ तसल्ली से बैठो, अपने आप को जब फीडबैक या क्लोजिंग करते हो ना, उसकी रिकॉर्डिंग करो, और आप ये देखो, और नीतीश जी का फीडबैक क्लोजिंग का रिकॉर्डिंग सुनो कभी, जब वो रिजल्ट कन्वर्ट करते हैं, या रिहान सर का, कि इसमें सर ने कैसे बात की और मैंने कैसे बात की, इसमें फर्क क्या है हकीकत जी में। जी अब रिहान सर है, किसी से बात करते हैं भाई, एटीट्यूड में बात नहीं करना है, तेरे को नहीं करना है, सामने वाला टेक अवे में स्टार्ट करता है। देख तो रिहान सर के पर रोज ज्वाइनिंग लगती रहती है इमरान सर की भाई। अब हमारे साथ रोड मैप तो मैं देखो तुम्हें यही दूंगा, आप थोड़ा नॉलेज पे इन्वेस्टमेंट करो अपनी। एक बहुत जी जी मतलब बुक आती है, आप उनको पढ़ो, बॉन्ड्स की बुक है, एक दो है जो मैं बता दूंगा, मैसेज मतलब रिहान जी को मैं दे दूंगा, वो डाल देंगे ग्रुप में।
और बॉन्ड बनाने का सबसे आसान तरीका है, जब आप लीड निकालते हो ना, वो बॉन्ड वहीं बन जाता है, सिंपल। जी जी अब सर। आप लोग दोनों ढाई मिनट निकालते हो, उसके बाद जो कन्वर्ट होता है, क्योंकि अगर कोई रिप्लाई आपको यस कर रहा है ना सीरियसली, उसमें से दो एक लोग ऐसे होंगे जो मजाक करने के लिए यस करते हैं, वरना 99% लोग, भाई जब मैं खुद से नहीं करता था, मैं भी बहुत सारे लोगों को फोन करता था, यार ये ऑनलाइन बिजनेस बता रहे हैं फोन के माध्यम से, चल मैं भी भर दूं, क्योंकि जिंदगी में कुछ करना था। अगर कोई जी फॉर्म फिल कर रहा है, मैसेज कर रहा है ना, वो कुछ करना चाह रहा है, वो चिंगारी को आग बनाना आपकी जिम्मेदारी है। वो कला आपके अंदर होनी चाहिए कि भाई उसका रिजल्ट हम कन्वर्ट कैसे करें। ये कला होती है, ये सीखनी पड़ती है, या फिर जी अपने अप्लाइंग से या फिर स्पॉन्सर से। तो सबसे बड़ी बात, आप खुद सीख सकते हो जब आप बात करते हो, क्या आपकी बातों से वो सारी चीजें झलकती हैं जो आपके स्पॉन्सर से झलकती हैं। मतलब जी स्पॉन्सर बात करता है भाई एकदम तरीके से, वो अगर बात कर रहा है तो रिजल्ट कन्वर्ट हो जाता है, और मैं बात कर दूं तो रिजल्ट कन्वर्ट नहीं होता। सिंपल है। तो रोड मैप में यही दूंगा, और बाकी मैं अपनी फीडबैक की रिकॉर्डिंग आप लोगों को सेंड कर दूंगा, आप थोड़ा सुन लेना। नॉर्मली जी मैं यार जी दोस्तों की तरफ फीडबैक करता हूँ। हाँ, मैं जी आपको सर, कर दूंगा एक ना ध्यान सर दीजिए। आपसे छोटी सी एक रिक्वेस्ट है सर, एक अपनी फीडबैक वाली सर, और एक सर छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट है सर, एक क्लोजिंग की सर जरूर आप थोड़ा सेंड करें। क्लोजिंग वाली जो आप बनाते हैं ना सर, वो थोड़ा मुझे सेंड कर देंगे सर, चाहे किसी को भी, कोई सीनियर को भी सेंड कर देंगे, नीतीश सर को या किसी को भी, तो मुझे मिल जाएगा सर। तो प्लीज थोड़ा सर आप वो थोड़ा कर लीजिएगा सर। और बाकी सर थैंक यू सो मच, आपने अपना प्रीशियस टाइम दिया मुझे सर, थैंक यू सो मच। अब सर आप अगले पार्टनर से बात कर सकते हैं, थैंक यू सर। टेलीग्राम का हमारा ग्रुप है ना, टीम वाला, वहाँ पे मेरे रिकॉर्डिंग है। संसार जी सर आपकी फॉलो वॉइस नहीं करेंगे। आ रही। आ रही नहीं आ रही है? हाँ अब यार आ रही मेरी है, अब वॉइस बताइए सर क्या कह रहे हैं। बोल रहा था कि अंसार जी क्या करेंगे, प्रोडक्ट की क्लोजिंग की रिकॉर्डिंग करेंगे। आपके कल से जिससे रेफर की फॉलो करेंगे, या अभी मीटिंग खत्म होते करेंगे, जिसका फॉलो करेंगे वो सर रिकॉर्डिंग आपकी करेंगे। वॉइस ना कट के आ रही है, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है सर, ब्रेक हो रही है, वॉइस नहीं आ रही, वॉइस नहीं आ रही सर। वही सारी आपको मेरी क्लियर आ रही है वॉइस? आपकी वॉइस क्लियर है सर, अंसार सर आपकी वॉइस क्लियर है, रिहान सर की वॉइस नहीं आ रही। अर्जुन, अगर आपको मेरी वॉइस आ रही रेहान सर बोल रहे थे कि मैं अपनी फीडबैक की रिकॉर्डिंग टेलीग्राम पर डाल दूंगा, आप वहां से ले लेना। ओके। जी जी सर, थैंक यू सर, बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं वहां से ले लूंगा सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अर्जुन, आपको मैंने म्यूट किया हुआ। अर्जुन, अगर आपको मेरी वॉइस आ रही है तो आप भी क्लियर कर। अर्जुन, क्या आपको मेरी वॉइस आ रही है? आपकी आपकी वॉइस कम आ रही है। अर्जुन जी, आपको वॉइस आ रही है मेरी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते आपको वॉइस क्लियर है? ओके, अर्जुन। संदीप, संदीप खान आपका म्यूट है। संदीप, हेलो। अगर आपको हमारी हाँ, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। मेरा एक सवाल, आवाज आ रही है सर? हेलो हेलो। भाई आ रही है, आपको आवाज आ रही नहीं आ रही हमारी? हाँ सर, आपकी नहीं आ रही, इन सर की आ रही है। ठीक क्या है। मेरी वॉइस आ रही नहीं आ रही? हैं। जी, एक बार संदीप हाँ जी, आप भी आ आपको रही मेरी वॉइस? हाँ सर, है भाई। मेरा एक सवाल था सर, जैसे हमें कोइन परचेज करते हैं। हेलो। हाँ तो इसकी मतलब तो इसकी वैल्यू होती है सर, तो क्या जो हम कोइन खरीदते हैं उनको सेल भी कर सकते हैं दोबारा अगर चाहे तो? एक यूएसडी की कीमत 80 रुपए, जब चाहे जब सेल कर दो, जब आपकी मर्जी, जब आपकी मर्जी, 24x7 कभी भी आप बाय सेल कर सकते हो, बाय नहीं। ठीक है, नहीं आता तो तो हमने सर जो सर आप आगे आओ सर थोड़ा, तब आपकी वॉइस आएगी सर, वॉइस नहीं आ रही। हाँ, यहाँ पर आएगी। आपको वॉइस क्लियर आ रही है? अरे भाई, हाँ अब भी आपकी आ रही है सर। हाँ तो अब हाँ सर, बोलिए जैसे कि सर आपके पास, हाँ आपके पास जो वीएलसी है वो सेल कर सकते हो आप। 80 रुपए का जाता है, आप किसी मतलब बाइनेंस पे भी सेल कर सकते हो, हमें भी सेल कर सकते हो सर, ये बोल रहे हैं। तो सर इसको मैं रुपीज में कन्वर्ट करके विड्रॉल भी कर सकता हूँ? नहीं आ रही? हेलो। हाँ गांधी क्या? हाँ सर सर ओके संदीप जी, मैं आपकी बात समझ गया। आपने जो आईडी लगाई है, जो आपने आईडी लगाई है वो उसका पेमेंट नहीं मिलेगा। जो प्रॉफिट आप अर्न करोगे उसका पेमेंट हाँ आपको सर। मिलेगा। जैसे कि मान लीजिए आपने ज्वाइन किया, आपने ज्वाइन करने के बाद हाँ सर। 2 लोगों, 5 लोगों, 10 लोगों को रेफर करा, उसके बाद जो प्रॉफिट आएगा आप वो विड्रॉ कर सकते हो। जो आईडी आपने लगाई है उसका जो फंड है वो रिफंड नहीं होता। क्लियर हुआ या नहीं हुआ ओके। अभी संदीप जी?
हाँ सर हो गया। ठीक है, ओके, थैंक यू। नेक्स्ट पर्सन कोई है तो अपना क्वेश्चन। वो आपकी एक इन्वेस्टमेंट है बिजनेस के लिए। हाँ, वो इन्वेस्ट हो चुका है, जो प्रॉफिट आएगा वो आप विड्रॉ कर सकते हैं। जी जी, वो है आपकी इन्वेस्टमेंट है। आपको मतलब एक दुकान दे दी है इमरान सर ने किराए पे, आप जितने किराया ले सकते हो लो पूरी जिंदगी भर। हाँ सर, थैंक यू सर। क्लियर है हमारी? बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, ओके। कोई नेक्स्ट पर्सन अगर कोई क्वेश्चन करना चाहे अंसार जी से, तो गोल्डन चांस आपके लिए। अंसार जी बहुत कम ही कम आते हैं मीटिंग में, और कुछ भी आप पूछ सकते हो, और काफी अच्छा एक्सपीरियंस है नेटवर्क मार्केटिंग का, जबरदस्त। रेहान सर के भी गुरु हैं मोहम्मद अंसार सर, वाह। जैसे एक एक पर्सन ने हैंड रेस किया है। निसार जी को अनम्यूट कर दीजिए रेहान सर आप, और वो अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके निसार जी, अपना अपना क्वेश्चन कर सकते हैं आप। सर गुड इवनिंग सर। मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरे पास लोग तो बहुत ज्यादा आ जाते हैं। जैसे मेरे पास ब्रॉडकास्ट में 300 से 400 लोग हैं, लेकिन होता क्या है कि मतलब कन्वर्ट नहीं हो पाता जल्दी। बोलते हैं टाइम देते हैं ये वो, लेकिन फिर जब हमसे बात होती है तो एकदम सारा दिन को समझ में आता है रेडी है, लेकिन पता नहीं बिल्डिंग नहीं करते हैं। आप मतलब आपके पास लीड आ जाती है आपको उसकी तरीके से, ये लीड्स लेकिन बहुत कन्वर्ट नहीं हो पाते। जी लेकिन कन्वर्ट नहीं कर पाते आप। तो मेरे भाई देखो, इसमें मेरे पास कोई मूल मंत्र क्या है, मैं भाई ऐसा बोलूंगा ले 2 गोली आप सुबह खाओ और शाम को खाओ, देखो आपकी लीड कन्वर्ट हो जाएगी। और ऐसा तो कुछ मेरे पास नहीं है सच बोलूं, लेकिन लीड कन्वर्ट नहीं हो पा रही तो इसमें कहीं ना कहीं कुछ कारण है। मतलब मैं लीड निकालता हूँ, तो मैं जैसे लीड निकालता हूँ ऑनलाइन, तो लीड निकालने के बाद मैं बंदे से बात करता हूँ प्रॉपर तरीके से। प्रॉपर तरीके से बात करने के बाद उससे मतलब आप लोग, मैंने देखा बहुत सारे लोग बहुत सारी लीड निकालते हैं दिन में 200-250। मेरी लीड मुश्किल से 10 से 12 निकालता हूँ, इससे ज्यादा मैं निकाल नहीं पाता। लेकिन मैं 10-12 लीड में से कम 2-1 लोगों को अपना एज अ बडी बना देता हूँ, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से। अब वो मुझसे बात करता है यार नॉर्मल तरीके से, बेहतरीन तरीके से। अब मैं उसको कुछ चीजें देता हूँ, कुछ चीजें समझाता हूँ। दूसरा, मैं कभी भी भाई प्लान का वेट नहीं करता, क्योंकि जिसकी लीड हमारे पास आई है, जिसने हमें यस में बोला है, मैं उसको फोन पे कॉल पे लेता हूँ, 10 मिनट में उसको प्लान क्लियर करता हूँ। 10 मिनट में प्लान सिंपली क्लियर हो जाता है। एक्सपोर्ट ब्लॉकचेन समझा दो, ट्रस्ट वाली डाउनलोड करा दो, उसके बाद वो करे या ना करे टेक अवे करके डाल दो उसके ऊपर। कॉल पे सर आप मार्केटिंग प्लान को कैसे एक्सप्लेन करते हो? ये प्लस वगैरह को कॉल पे कैसे एक्सप्लेन करते हो आप? बोलते देखो सिंपल, जैसे रिहान सर X3 X4 के बारे में बताते हैं, मैं X3 X4 के बारे में 1-2 मिनट में बताता हूँ। पहला दूसरा आपको आता है, तीसरा रिसाइकल होता है, ऐसे लोड बढ़ते हैं एक्सपोर्ट जैसा। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ भाई, ब्लॉकचेन सिस्टम। क्योंकि 99% लोगों के दिमाग में यही होता है कि यार बहुत सारी कंपनियां आती हैं चली जाती हैं, पैसा लगाती हैं भाग जाती है। उसके बाद में समझाता हूँ, थोड़ा बहुत लाडो के बारे में बताता हूँ। मैं बताता हूँ भाई, मानो तुम क्या नाम निसार आप हो, आपने एक एप्लीकेशन बनाई, आप उसके मालिक हो। उसके बाद आपने उसको ब्लॉकचेन में डाल दिया, आप भले ही आप उसके क्रिएटर हो, आप उसमें कोई बदलाव या चेंज नहीं कर सकते। और सबसे फायदा यही है कि इस पर ना तो किसी गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, किसी का कंट्रोल नहीं होता, ऑटोमेशन में चलता है। ठीक है। दूसरा, आप ब्लॉकचेन सिस्टम के बारे में जानोगे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी अभी गवर्नमेंट की। आज इंडिया में भाई ब्लॉकचेन की डिग्री लेनी पड़ती है, सीरियसली। तो बोलेगा हाँ, मैंने ठीक है भाई, डिजिटल बिजनेस है, डिजिटल तरीके से करना है। अगर आप करने में इंटरेस्टेड हो तो मैं बताता हूँ कैसे कैसे करना है। ये सारा बिजनेस इस तरीके से होता है। बोलेगा हाँ करना तो चाहता हूँ। फिर उसके बाद थोड़ा बहुत और फीडबैक उसको समझाओ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, उसको ट्रस्ट वॉलेट डाउनलोड कराओ, उसके बाद टेक अवे डालो। जिस बंदे ने ट्रस्ट वॉलेट डाउनलोड किया, उसके बाद आप तो उसको समझा रहे हो, उसके बाद टेक अवे तुमने डाल दिया, तो 110%, 10 में से 9 रिजल्ट कन्वर्ट हो जाते हैं। आप अभी निकालो, सिर्फ आपके पास तक आ रहे हैं, व्हाट्सएप तक आ रहे हैं, जो भी आ रहे हैं, तो उनको कोशिश करो, उनसे बॉन्ड बनाओ। अगर 300-400 लोग आपके पास लीड है ना मेरे भाई, तो उन 300-400 में से आप ये फोकस करो कि उन 300-400 में से किससे तुम्हारा बॉन्ड अच्छा है, किससे तुम ज्यादा बेहतर तरीके से बॉन्ड बना सकते हो। बॉन्ड बनाओ, उनमें से लीड कन्वर्ट करो। मतलब ये बिजनेस फोर्सेज एक दोस्त बनाने का। ये मेरा दोस्त है, ये अभियान है, मैंने इससे दोस्त बन गया। बिजनेस इससे बाद में बात करूंगा, पहले ये मेरा दोस्त है। अब इससे मैं एज अ बेस्ट बडी बन गया। अब मैं इससे बोलूँ यार यहाँ ना बता, तेरा बिजनेस करने का इरादा है नहीं? तो बोलेगा इरादा तो है, लेकिन दिल में डाउट है, सच बताऊं देखो। मतलब मेरे मन में ये डाउट है कि यार कहीं ये भाग गई, या पैसा मैं लगा रहा हूँ, तू झूठ बोल रहा है यार, पैसा लगाने के बाद पैसा नहीं आता। ऐसे ऐसे फिर वो बात करेगा, और ये बातें सामने वाला तुमसे जब पूछेगा, ये वो तुम्हारा दोस्त होगा। अगर वो जी प्रोस्पेक्ट होगा तो भाई सिंपल बात है।
और ओके कुछ सर। पूछना चाहते हो आप? हाँ जी सर जी बोल दीजिए। ओके गौतम जी आपको रिहान सर आप ओके गौतम जी को अनम्यूट कर दीजिए। हाँ गौतम जी आप अनम्यूट हैं, हमारी तरफ से आप अगर कुछ पूछना चाहते हो पूछ सकते हो। हेलो, गुड मॉर्निंग रियान सर, गुड मॉर्निंग अंसार सर। सर मेरा नाम गौतम है, मैं मोदी नगर से बिलोंग करता हूँ और आपसे अभी बात हुई थी मेरी अभी 2 दिन पहले। गौतम तो सर हाँ अराउंड मेरे को अभी मार्केट में 1 साल हो गया है क्रिप्टो करेंसी के अंदर काम करते हुए। तो सर मेरी नॉलेज में अभी जो मतलब फोर्सेस की अगर मैं बात करूँ तो फोर्सेस आई थिंक इसको 2 साल हो गए हैं मार्केट के अंदर। तो ये अभी 3 से 4 फेजेस में अभी तक चेंज हो चुका है। सर मैं सही बोल रहा हूँ? बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले इथेरियम पे था, फिर BUSDT में था, फिर ट्रॉन पे आया ये, फिर अगेन अभी दोबारा से बी उस पे ही है अपना BUSDT पे, है ना। तो सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अब जैसे अभी तक हाँ मेरा बिल्कुल बस पूछे होगा, कोई दिक्कत हाँ नहीं। सर, मेरा क्वेश्चन यही है आपसे कि ये मतलब चेंज क्यों अभी तक, मतलब 2 साल के अंदर बार बार चेंज क्यों हुआ? और ठीक है चलो चेंज भी हुआ तो मतलब क्या मैं रीजन आपको थे इसके? मैं बताता हूँ। अच्छा इथेरियम आया, ट्रोन आया, मैंने बिजनेस नहीं किया, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ। अभी मैं वीवो का V20 फोन यूज करता था पहले, 25,000 रुपए का मैंने लिया था 1 साल पहले। अब उसके बाद वीवो V23 प्रो आया, तो इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि वीवो V20 बंद हो गया। इथेरियम आज भी चल रहा है, ट्रोन आज भी चल रहा है, और BSD आया। इथेरियम ट्रोन में थोड़ा सा जो ना, जैसे मैंने उसके बारे में नॉलेज ली, फ्लेक्चुअल है उसमें, राइट सर, फिर मतलब सर ठीक है, मैं आपकी बात समझ सकता हूँ, बट मेरा जो मेन क्वेश्चन यहाँ पे है कि अगर फोर्सेस अगर इथेरियम पे ही अगर ये शिफ्टेड रहता, मतलब स्टार्टिंग से अगर इथेरियम से अभी तक इथेरियम पे रहता, तो इथेरियम को आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ कि वो क्या चीज़ है अपने आप में, और आने वाले टाइम में इथेरियम की क्या वैल्यू होगी। अगर ये उसी चीज़ पे अगर फोर्सेस रहता है, स्टेबल रहता है वहीं पे, तो उसकी वैल्यू आप जानते हो और मैं भी जानता हूँ कि अलग ही लेवल पे होता आज की डेट में। मतलब मैं अगर बात करूँ मार्केट के अंदर अदर बहुत अलग लेवल के प्लान चल रहे हैं, है ना। तो मैं मल्टीपल प्लान्स की बात कर रहा हूँ, रिहान बट सर आपकी वॉइस नहीं आ रही प्रॉपर तरीके से। आप उनका ना मोहम्मद जी का एयरबड यूज करिए, हाँ सर आप उनका ज्यादा यूज एयरबड यूज करिए। कर लो। और गौतम जी आपका आंसर करेंगे रिहान सर, ठीक है। ओके सर। और वैसे ये मीटिंग थी नहीं, ये मीटिंग सिर्फ मोहम्मद रिहान सर अंसार जी के लिए थी, बट आपने क्वेश्चन कर दिया इसलिए अनम्यूट कर दिया, अदरवाइज तो चांस नहीं दिया जाता। बट रिहान सर आपको परफेक्ट आंसर करेंगे इसका, ठीक है। ओके ओके। ओके देखो ये ना मैंने 14 इथेरियम BSD तीनों में मैंने वर्क किया हुआ है, ठीक है। मैं 14 में ओके तकरीबन सर। अगस्त 2020 से हूँ, मैंने भी किया, ट्रोन भी किया, BSD भी किया, ठीक है। इथेरियम से मैंने तकरीबन 3 लाख रुपए की मैंने अर्निंग करी, ट्रोन से मैंने तकरीबन 7-8 लाख की अर्निंग करी, BSD में मैंने 12 लाख की। अब इथेरियम के बाद ट्रोन क्यों आया? क्योंकि कोई भी चीज तब आती है जब किसी चीज में चैलेंज होता है या कोई कमी छूट जाती है। इथेरियम में डेफिनेटली क्या सर। चैलेंज आ रहा था? इथेरियम की प्राइस डे बाय डे बढ़ रहा था। जब मैंने 14 इथेरियम की स्टार्टिंग करी थी, इस टाइम पे एक इथेरियम का प्राइस था 15,000, ठीक है। और आईडी जो लगती थी ना, एक एक्स एक एक्सप्लोर के स्लॉट से जो आईडी लगती थी वो लगती थी 1500 रुपए, ठीक है। इथेरियम का प्राइस डे बाय डे बढ़ रहा था, 15,000 से 16,000, 20,000, 25,000। इथेरियम का जो प्राइस बढ़ रहा था ना, वो हमारे लिए चैलेंज नहीं था। क्यों चैलेंज नहीं था? क्योंकि अगर इथेरियम का प्राइस बढ़ रहा था तो हमें इनकम भी बढ़ रही। जैसे फॉर बिल्कुल सर। एग्जाम्पल आज एक बीएनसी की कीमत 80, ठीक है। अगर एक बीएनसी की कीमत अगर 100 रुपए भी हो जाती है तो हमारा फायदा है। तो मान के चलते आज अगर मैंने 10 बीएनसी कमाया तो मैंने 800 रुपए। अगर इसी बीएनसी की कीमत अगर 100 रुपए हो गई तो मेरे को कितना आएगा? मेरे को फिर 1,000 रुपए। क्लियर हो रहा है? तो इथेरियम को जो प्राइस बढ़ रहा था वो चैलेंज नहीं था। चैलेंज ये था कि कैश फीस बढ़ रही। कैश फीस क्या होता है? जैसे अभी हम लोग जो बीएनसी में आईडी लगाते हैं, स्लॉट अपडेट करते हैं ना, तो इसमें गैस फीस लगती है स्मार्ट चेन। स्मार्ट चेन कितना लगता है? अगर हम एक एक स्लॉट का आईडी लगा रहे हैं ना, एक एक्स एक एक्सपोर्ट, तो हमें 150-200 रुपए का स्मार्ट चेन लग गया। लेकिन वहां पे वहां पे जो ट्रांजेक्शन के लिए वहां पे इथेरियम नहीं करता ट्रांजेक्शन। था। अच्छा इथेरियम भी जब करता था, इथेरियम ठीक है। नहीं करता तो ट्रांजेक्शन आपको पता जान के हैरान होगी भाई, 5,000, 10,000, 20,000, 30,000 इतने का स्मार्ट चेन करता था सिर्फ ट्रांजेक्शन के लिए। क्लियर हो रहा है? तो ओके ये लोगों ओके। के सामने एक चैलेंज है कि यार जितनी की हम आईडी लगा रहे हैं ना, उसका आधा तो हमें, मतलब अगर हम एक एक्स एक एक्सपोर्ट से जो आईडी लगाते हैं ना, जब स्टार्टिंग रहती तो 1,500 रुपए में आईडी लग जाती थी, पर जो हाईएस्ट है ना तकरीबन 30,000 रुपए में, 30,000 रुपए हमें देने थे एक एक्स एक एक्सपोर्ट। क्योंकि इथेरियम का प्राइस था वो 20 गुना बढ़ चुका था, 15,000 रुपए से 3 लाख रुपए जा चुका। ओके।
और अगर अभी ओके ये ओके प्राइस बढ़ रहा था, ये दिक्कत है कि जो गैस फीस थी उसका प्राइस भी बढ़ रहा था। तो गैस फीस में अभी आप देखते हो ना, अभी आप अगर बीएससी में स्टार्टिंग करोगे एक एक्सरे एक एक्सपोर्ट से, तो आप ना 200 रुपए का स्मार्ट कार्ड अपने वॉलेट में रखते हो, बट करता कितना है, 50 से 100 रुपए का, 100 रुपए का मैक्सिमम करता है, 100 रुपए का फिर भी आपके में बच जाता है। लेकिन वहां पे 100 रुपए का नहीं कट रहा था, स्टार्टिंग में तो कम कट रहा था, जब लॉन्च हुआ था कम कट रहा था, लेकिन बाद में जब इथेरियम की डिमांड ज्यादा बढ़ने लगी ना, तो उसका फिर गैस फीस ज्यादा हो गई। मतलब लास्ट अगर मैं बात करूँ तो तकरीबन 10,000 20,000 इतने का करता था। तो 10-20 हजार रुपए इंडियन लोगों के लिए बहुत होता है कि भाई 10-20 हजार रुपए हम गैस फीस के लिए दे रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज था, और मैंने उसके बाद फिर मैं भी काफी परेशान था कि 10-20 हजार रुपए गैस फीस के देने पड़ रहे हैं। आज तो तकरीबन 1.5 साल पुरानी बात है। अभी भी अगर आप एक बात सोचो, अभी करंट टाइम में सोच के देखो, सभी लोग सोच के देखो यार, हम लोग ना बीएससी में वर्क कर रहे हैं, अगर आपको जो आप स्मार्ट कैन जो देते हो ना, 100-200 रुपए का आप देते हो, ये वैसे माइंड को जाता है। सोच के देखो अगर हमें 10,000 रुपए का देना पड़ेगा, अगर आप एक एक्स3 एक एक्स4 के लेवल से अगर हम स्टार्टिंग करेंगे, और मतलब एक एक्स3 एक एक्स4 आपको 10 यूनिवर्सिटी चाहिए, 10 यूनिवर्सिटी कितने का होता है, 800 रुपए का। ओके, 8 यस और सर आपको चाहिए तो कितने लोग रेडी हो जाएंगे, भाई एक भी रेडी नहीं होगा, मैं भी नहीं होगा। तो वहां पर ये हमारे सामने ये चैलेंज आता है कि कल को एडवांटेज चैलेंजेस ये थे सर वहाँ पे ठीक है ये सर चीज मेरे को क्लियर है उसके बाद ट्रोन के ऊपर लॉन्च किया गया। ट्रोन का प्राइस इस टाइम पर 2 रुपए था, और ट्रोन का प्राइस जो हाईएस्ट गया वो 14 रुपए गया। 14 रुपए गया है 14 सर रुपए का ट्रोन का जो भी प्राइस बढ़ा था, वो भी दिक्कत नहीं थी, वहां पे भी गैस फीस लग रही थी। ओके, गैस फीस लग रही थी, और गैस फीस भी वहां पर तकरीबन 1,000 2,000 3,000 तक लग गई है मेरे सामने हाईएस्ट। और 3,000 रुपये भी बहुत होता है। आप एक बात सोच के देखो, अगर कोई बंदा एक एक लेवल से स्टार्टिंग कर रहा है, अगर हम अभी यहाँ करंट टाइम में बात करें, अगर आप एक एक्सपोर्ट से स्टार्टिंग कर रहे हो 800 रुपए, 800 रुपए का भी चाहिए, और भाई आपके आप 3,000 रुपए स्मार्ट चैन पर देने के लिए तैयार कोई भी नहीं होगा भाई, नहीं मैं। तो ये चैलेंज था। ठीक है, कोई भी चीज आती है चैलेंज की वजह से आती है। इथेरियम में चैलेंज आया, उसके बाद ट्रोन को लॉन्च किया, ट्रोन में चैलेंज आया, उसके बाद बीएससी को लॉन्च हुआ। ठीक है, और ऊपर वाले का शुक्र है कि भाई बीएससी में हमें कोई चैलेंज देखने को नहीं मिल रहा, नहीं तो इथेरियम में ट्रोन में भाई डे बाय डे चैलेंज था, आज ये चैलेंज कल वो चैलेंज, आज ये चैलेंज कल वो चैलेंज। पता है इथेरियम ट्रोन में क्या होता था, अगर आपने, क्योंकि आपको भी पता कोई भी पर्सन ना पहले दिन ज्वाइन नहीं करता, अगर मान के चलते भाई मैंने इमरान जी को प्लान दिखाया, ठीक है, वैसे तो इमरान जी ने खैर पहले। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है हेलो यहाँ से एक बार रिपीट और करिए वॉइस इन्होंने भाई अच्छा इसमें स्टार्टिंग कितना था कि मैं बोलूँ भाई 1,000 रुपए यहाँ से दोबारा रिपीट 1,000 करिए वॉइस ब्रेक हो गई थी आपकी जाता था। इथेरियम में ट्रेंड ना 1,000 मिल जाता था, वो बढ़ जाता था, 1,500 हो जाता था, 2,000 हो जाता था। तो हम इमरान जी की फिर बहस हो जाती थी, भाई तुमने तो कुछ टाइम 1,000 रुपए बोला था, अब आप 2,000 बोल रहे हो। तो यस इमरान सर जी को ये मतलब लगता है कि स्टेबिलिटी नहीं थी फ्लक्चुएशन तो होता ही है क्लियर हो रहा है आपको? यस सर क्लियर हुआ मेरे को हाँ, तो ये था। और बीयूएसडी तो एक स्टेबल कॉइन है। इथेरियम ट्रोन आज भी चल रहा है, इथेरियम ट्रोन आज भी चल रहा है, लेकिन कुछ ही लोग कर रहे होंगे। एक तो वही लोग होंगे जो इतना गैस फीस दे सकते हैं, जो इतना गैस फीस दे सकते हैं ना, सर वही अब कर तो रहे हैं खैर भाई। मार्केट से सर खत्म ही हो गया अब तो खैर कोई कोई कर ही नहीं रहा है उसको अब तो सर मार्केट से खत्म ही हो गया अब तो ये जो लास्ट वाला चल रहा है आपका BUSDT पे ही है क्योंकि इसमें कोई चैलेंज नहीं है ना। ट्रोन में आप जाके देखोगे ना, ट्रोन में आईडी लग रही है, बट इथेरियम में नहीं लग रही, क्योंकि इथेरियम में गैस फीस बहुत ज्यादा लग गई भाई। जब मैंने लास्ट टाइम इथेरियम को 30,000 रुपए की, हो सकता है 40 या 50,000 हो चुकी हो, या हो सकता है लाखों में भी पहुंच गई हो। ट्रोन में आईडी लग रही है, ट्रोन में आप जाके देख लेना आईडी लग रही है। मैंने अभी शायद एक सर वीक के अंदर मैंने कब देखी थी, मैंने इसी महीने देखी थी, बट मेरे को टाइम डेट याद नहीं है। मैं आपको अभी लाइव एक बार चेक करके दिखाता हूँ कि ट्रोन में कितनी आईडी लग रही है। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ, साइड ओपन करता हूँ, BSC स्कैन पे दिख जाएगा सर वो तो बीएससी स्कैन पर दिख जाएगा। ये फिर भी एक बार चेक कर लेता हूँ, आपको लाइव दिखा देता हूँ कि कितनी है। यस सर हाँ सर वो मेरे लिए ही नहीं सर जो पूरी कम्युनिटी बैठी है सबके लिए बढ़िया बढ़िया हो रहा है हाँ, इथेरियम में आईडी लग रही है भाई 0, ट्रोन जीरो में आईडी बिल्कुल लगी, सर डेफिनेटली सबको दिख रहा हो तो ये ग्रीन कलर का दिख रहा है 92। ओके, 92 थोड़ा आईडी सा लग रही है भाई, सर यूएसडी के अंदर लग रही है भाई 1,200 आईडी अभी करंट टाइम में जो सिंगल डे में। ट्रोन में आईडी लग रही है, ठीक है, ट्रोन में हो सकता है गैस फीस 2-3 हजार 4 हजार देने को, लेकिन इथेरियम में बहुत है। इथेरियम में सर तो हो अभी सकता है लाख। सर है जी? अभी आप मेरे को बताओगे अभी जो प्रेजेंट कम्युनिटी कितनी कितनी है हमारी अभी फोर्सेज में फोर्थ में भाई, फोर्थ में जो टोटल टीम है 19,30,634 लोगों की टोटल टीम है। ओके, ओके बीएसडी की बात कर रहे हैं आप, क्या हमारी किसकी बात कर रहे हैं? नहीं सर अपनी सर मैं अपनी बात कर रहा हूँ फोर्सेज के अंदर अभी हमारी टोटल कम्युनिटी कितनी है हेलो ये सर क्या आपको मेरी वॉइस आ रही मैं ये सर आ रही है मैं खाली अपने सिस्टम की बात कर रहा हूँ अपनी प्रेजेंट कम्युनिटी कितनी है बीएसडी की बात कर रहे हो ना, बीएसडी में कितनी है? यस सर यस सर यस सर बीएसडी में भाई तकरीबन 4,19,250 लोगों की टोटल टीम। ओके सर
और क्या जानना है? और सर बाकी जैसे अभी आपने बोला अब जैसे फोर्सेज में स्टेबिलिटी स्टेबल रहता है ये पूरा, है ना, तो इससे हाई इनकम तो कोई मतलब ले नहीं पाएगा, समझ रहे हो मैं इनकम मतलब नहीं क्या ले कहना चाह रहा हूँ? मेरा मतलब है कि जैसे कि 80 रुपए है ना BUSDT, अब अगर कोई कॉइन होता है, सब मतलब अगर मैं इसको कॉइन से कंपैरिजन करूँ, अगर कोई कॉइन होता है तो वो इन फ्यूचर कभी भी हाइप मार सकता है, क्योंकि क्रिप्टो के अंदर कोई भी कॉइन है वो कभी भी, अब बहुत सारे प्लान चल रहे हैं वो कोई अदर करेंसी पे चल रहा है, क्रिप्टो करेंसी पे, कॉइन्स पे चल रहे हैं, तो उनमें एक होप रहती है किसी भी बंदे को कि हाँ इन फ्यूचर ये हाइप मार जाएगी तो अच्छा रिटर्न बन जाएगा। वेबिनार में आते तो वो एक बात बोलते थे कि इथेरियम को जो प्राइस है ना आने वाले टाइम पर बहुत बढ़ने वाला है, और बहुत उन्होंने इथेरियम को इसीलिए लॉन्च किया था। उस टाइम पे प्राइस 15,000, तो उनको पता था कि भाई एक साल के अंदर ये 10 गुना 20 गुना होने वाला है, आप इथेरियम इकट्ठा कर लो और बाद में सेल कर देना, और यही हुआ। और हाँ, हम तो बेवकूफ थे, हमें पता नहीं था, और उस टाइम पे हमें पैसे की भी बहुत ज्यादा जरूरत थी, हम इथेरियम सेल करते गए। क्लियर हो रहा है? मैंने होल्डिंग एक पावर ही नहीं इथेरियम चाहिए सर। उस टाइम पे मैंने मंदे में सेल कर दिया था, बट हाईएस्ट तकरीबन 3 लाख रुपए का। मैंने 3 लाख पे सेल नहीं करा था, बिल्कुल सर। मेरे को अकल ही नहीं थी, बिल्कुल सर, और वो पता तो ही नहीं। इंडिया का हर एक पर्सन है, होल्डिंग पावर किसी के अंदर नहीं होती। तो यही सारी थैंक यू चीजें थी। सर, उसके बाद मेरे को चीजें क्लियर हुई आपसे, मेरे को ये चीजें क्लियर करनी थी। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर वंडरफुल डाउट टाइम। क्वेश्चन आप नो सर, थैंक यू सो मच। लास्ट में मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। देखो, मैंने फोर्थ ईयर की स्टार्टिंग करी थी मैंने अगस्त 2020 में, ठीक है। मैं पता 5 साल कैसे काम करता था यार, ये फोर्थ ईयर बंद हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये सब सोच सोच के ना भाई मैं पता नहीं क्या ही कर रहा था। मैंने पैसे तो कमाए थे बट उतने नहीं कमाए थे। 1 जनवरी से लेकर के मैंने 1 फरवरी से, हाँ 1 फरवरी से मैंने फोकस किया भाई, या तो करना या नहीं था। क्लियर हो रहा है? मैं किसी का भी बुरा नहीं बोलूंगा। अगर आप ये फोकस के साथ काम करोगे ना भाई, 3 महीने में 6 महीने में इतना पैसा कमा लोगे बहुत ज्यादा। बट अगर यही सोचते रह जाओगे ना यार, हो नहीं पाएगा, कर नहीं पाऊंगा, ये हो गया तो वो हो गया, तो इतना आप इस टाइम में वेस्ट कर दोगे ना, इतने तो बहुत लोग आगे निकल जाएंगे। क्लियर हो रहा है? अगर आप ये सोचोगे ना मैं कल से करूंगा, कल तक तो लोग बहुत आगे निकल जाएंगे। आप सोच रहे हो ना मैं कल से करूंगा, आप कल तक इनकी इनकम चेक कर लेना। आप अगर ये सोचोगे ना मैं 1 वीक बाद काम स्टार्ट करूंगा, 1 वीक तक मैं रिसर्च कर लेता हूँ फॉर्चेट के बारे में, मैंने दिखा दिया भाई डिसेंट्रलाइज यार ब्लॉकचेन के ऊपर चलता है, सारी चीजें मैंने दिखा दी हैं। आपके मन में चल रहा यार मैंने 1 मई से काम स्टार्ट करूंगा, मैं भी अप्रैल के 4-5 दिन बचे, मैं अच्छे से रिसर्च कर लेता हूँ और 1 महीने के अंदर काम करता हूँ। अरे भाई 5-6 दिन में तो ये 2 लाख रुपए कंप्लीट कर देंगे। फिर क्लियर हो रहा है? यहाँ पे एक दिन में इन्होंने 35,000 रुपए कमा लिए। 35,000 रुपए, ये भाई जॉब से शायद महीने का कमाते थे 35,000 रुपए, अब ये दिन का 35,000 रुपए। आपको मैं एक बात बता रहा हूँ, हमारा ड्रीम होता भाई 5 के 10 के 20। आज हमारी टीम में अगर आज से 2 महीने 3 महीने पहले जाओगे ना, तो मैं सिर्फ एक लौता ऐसा था हमारी टीम में, जो मैं ही ऐसा था जो 5 के 10 के 20 का रोज अर्निंग करता। बट अब टीम में बहुत सारे लोग हैं, और सबसे ज्यादा जो स्पीड में पहुंचे ना वो यही पर्सन है, जो सिंगल डे का 5,000 10,000 20,000 सबसे पहले पहुंचे ना, वो यही है। इनको 1 ही महीना हुआ, 1 महीने में अच्छी खासी अर्निंग पे पहुंचे। ठीक है, तो रीजन ये इन्होंने फोकस के साथ काम किया, कंसिस्टेंसी के साथ काम किया। इनके माइंड में कभी यही नहीं आया यार ये भग जाएगा, ये है वो है, क्योंकि जिसको एक बार ये क्लियर हो गया ना भाई क्रिप्टो करेंसी क्या है, क्रिप्टो करेंसी का फ्यूचर है, ब्लॉकचेन क्या चीज है, डिसेंट्रलाइज क्या चीज है, उसके मन में ये सब सवाल जवाब आएंगे नहीं। अब आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो ये सोचते रहो कि भाई ये बंद हो जाएगा, ये कब तक चलेगा, ये क्रिप्टो करेंसी क्या है, ये ब्लॉकचेन क्या है, ये डिसेंट्रलाइज क्या। मैं मना नहीं कर रहा, रिसर्च मत करो, करो, समझ रहे हो, बट रिसर्च करो, उसके साथ साथ हमें काम पे भी फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि जो रिजल्ट आएगा वो आएगा सिर्फ और सिर्फ काम करना। एक्शन ज्यादा करना पड़ेगा, सोचना कम करना पड़ेगा। और मैंने जो बताया ना कि ये सब रिसर्च करना, ये हमारी लर्निंग का ही पार्ट है। 1 से 2 घंटा में लर्निंग करो, रिसर्च करो, कुछ भी करो 1 से 2 घंटा, बाकी 15-16 घंटे अच्छे से काम करो। जो रिजल्ट आएगा ना वो आएगा भाई एक्शन देने। ओके, अभी और किसी का कोई डाउट, कोई क्वेश्चन है, हैंड रेज कर सकते हैं, और नहीं तो सारी चीजें क्लियर। तो एक बार सब लोग चैट बॉक्स में क्लियर लिख दीजिए, उसके बाद हम मीटिंग को एंड करते हैं। बाकी मिल लेंगे अभी इनकी टीम की एक पर्सन अंजलि नाम है, उनसे मिलेंगे। उनका जल्द से जल्द उनका 1 लाख कंप्लीट होने वाला, उनका 50,000 उनका कंप्लीट हो चुका है, 1 महीने के अंदर उन्होंने 50,000 रुपए कंप्लीट किया है, और उनसे भी फिर हम लोग मिलेंगे। ओके ओके, अमन आपका म्यूट क्या हुआ अगर आपको मेरी वॉइस आ रही है? अमन। ओके, थैंक यू सर। सर एक छोटा सा सवाल है कि अभी क्या हो रहा है कि हम लोग, मैं और मेरी टीम क्या कर रहे हैं कि सर फनल क्रिएट कर रहे हैं ना, तो फनल क्रिएट करते करते ना पूरा दिन चला जा रहा है सर। लोग तो आ रहे हैं व्हाट्सएप पे सर, दिन के 100 लोग, 120 लोग, 60 लोग, 70 लोग हर रोज ला रहे हैं, लेकिन बात है सर ज्वाइनिंग नहीं आ पा रहा है, क्योंकि कन्वर्ट होने में तो उनको भी टाइम लगेगा। तो सर उस पे क्या करें अभी? उसके लिए सिंपल आप ये बताओ,
अच्छा कोई नहीं होता। ठीक है, आपको देखो एक चीज समझनी पड़ेगी कि ज्वाइनिंग ना एक दिन में नहीं आती। आपको एक चीज आपको समझनी पड़ेगी। आप सब लोगों ने अगर आज किसी की ज्वाइनिंग कराई होगी ना, तो आपने एक चीज देखी होगी कि आप उसको आज प्लान नहीं दिखा रहे हो, आपको काफी दिन से प्लान दिखा रहे हो। क्लियर हो रहा है? और जिसको आप आज प्लान दिखा रहे हो वो बाद में ज्वाइन करे। क्लियर हो रहा है? तो ये कि जल्दबाजी में मत रहो। ये कि जिसको आप पहले प्लान दिखा चुके हो वो आप ज्वाइन कर रहे हो, तो आज प्लान दिखाओगे वो बाद में ज्वाइन करेगा। ठीक है, एक फॉर्मूले को हमेशा याद रखिए। सामने वाले को पहले प्लान क्लियर होगा, उसके डाउट क्लियर होंगे, वो आप पे ट्रस्ट करेगा, अर्जेंसी क्रिएट करेगा होगी, फिर आप उसको ज्वाइन करो। ठीक है, ये नहीं कि जब प्लान दिखा दिया ज्वाइन क्यों नहीं कर रहा, ज्वाइन क्यों नहीं कर रहा। ये मेरे साथ भी होता है। काफी सारे लोग मेरे भी मजे लेते हैं, बोलते हैं भाई आपके साथ बिजनेस करना है, और बाद में फिर फोन रिसीव नहीं करते, मैसेज का रिप्लाई नहीं देते। ठीक है, हमें ऐसा बनना पड़ेगा कि हमारे पास लोगों की कमी नहीं है। देखो अगर हमारे पास लोग ही लिमिटेड होते हैं ना, तो हम बड़े परेशान होते हैं, यार ये ज्वाइन नहीं कर रहा, यार ज्वाइनिंग नहीं आ रही, यार इनकम नहीं आ। पर जब हमारे पास लोग ही बहुत सारे रहेंगे ना, हम बैक टू बैक लोगों को प्लान दिखाएंगे, वेबिनार दिखाएंगे, इनवाइट करेंगे, फॉलो अप करेंगे, उनका डाउट क्लियर करेंगे। जब यह सारी चीजें बैक टू बैक चलती रहेंगी ना, तो इनकम भी हमें बैक टू बैक आती है, ज्वाइनिंग बैक टू बैक होती है। ठीक है, हमेशा दो चीज पर फोकस करो, ज्वाइनिंग पे भी और स्टार्टअप पे, दोनों पर फोकस करो, जबरदस्त अर्निंग करो। ओके, अभी क्लियर हुआ नहीं हुआ आपको? जी सर क्लियर हो गया, लेकिन एक बात पूछना आपसे था, ये जरूरी भी है पूछना सर। ये पूछना था कि अभी हम लोग कर रहे हैं कि उनका प्लान देखने के लिए और वैसे करके व्हाट्सएप पे ला रहे हैं, तो डायरेक्ट अप्रोच हो ही नहीं पा रहा है। तो वो लोग भरोसे पे बैठे, उनका बिजनेस हम लोग करेंगे, तो वो लोग फॉलोअप मार रहे हैं जम के, फोन वोन हैंग हो जा रहा है मेरा, है ना। तो डायरेक्ट अभी अप्रोच कैसे करूं सर? अभी अप्रोच करना स्टार्ट करें या वैसे ही फाइनल क्रिएट करते रहें? तो अप्रोच कर दो, अगर जैसा तुम्हें लगता है। थोड़ा कॉमन सेंस का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा ना हो कि नंबर ब्लॉक कर दें, बस वो नंबर नहीं ब्लॉक करने चाहिए। नंबर ब्लॉक कर देंगे तो फायदे को दिखेगा। बाय द वे आवाज नहीं आ रहा है इस तरफ का। यार अमन आपकी हाँ वॉइस अभी क्या आ है? रहा है सर, अभी आ रहा है, आपका आवाज नहीं आ रहा था इतना वक्त से। अभी बोलो अभी। जी सर मुझे हेलो, क्लियर हो गया सर अभी। सर क्लियर हो गया सर। क्लियर हो गया? ओके ओके। जी सर। यार बात ये मेरे ओके, मैंने आपका अनम्यूट किया हुआ है। मुन्ना नाम है आपका, मुन्ना। मुन्ना, क्या आपको मेरी वॉइस आ रही है, नहीं आ रही है? हाँ सर बिल्कुल आ रहे। बोलिए। मैं अभी शक्ल नहीं दिखा सकता हूँ क्योंकि मैं तो अंदर में छत के ऊपर हूँ, इसी वजह से। जी, मैं क्योंकि अभी अंदर है, मैं छत के ऊपर हूँ, इसलिए मेरे फेस नहीं आ रहा है, इसलिए मैंने वीडियो सिस्टम ऑफ करके रखा है। आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है, क्लियर समझ नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हैं। आप एक सेकंड सर, एक ओके सेकंड। ओके, मुन्ना जी आप अपना क्वेश्चन करिए। बोलो। एक सेकंड। अरे भाई, मेरा आवाज आ रहा है? चलो कोई नहीं। हेलो, अभी वॉइस आ रही है आपको हमारी? हाँ आपके तो आ रहे। बोलो बोलो। तो मैं ये कह रहा था कि मैंने जिस बंदे को ना प्लानिंग समझा, वो प्लानिंग समझ जाता है, पर हेलो सर, बोलो बोलो। मैं यूं बोल रहा हूँ कि मैं जो बंदे मेरे दोस्त लोग होते हैं ना, मैं उनको प्लानिंग समझ जाता हूँ, तो समझाता हूँ। जब वो समझ जाते हैं, फिर मैं बाद में जो फ्रॉड होता था पहले से, ऐसा नाम करके कोई फ्रॉड करता था, तो इसकी वजह से वो ट्रस्ट नहीं कर सकते, तो वो ट्रस्ट कैसे दिलवाए? ओके, यहाँ पर आप अपने फ्रेंड को ये बोल सकते हो, भाई देख जिंदगी में ना मैं एक बात सोच रहा था। अभी मैंने एक डायलॉग सुना था गोविंदा की किसी मूवी का, कि अगर मूंगफली में छिलके नहीं होते तो जिंदगी कितनी आसान होती। तो यहाँ पर मुझे एक बात याद आती है कि अगर जिंदगी में और बिजनेस में अप एंड डाउन नहीं होते ना, तो जिंदगी कितनी आसान है। क्लियर होना है? आज आप लोग वीडियो सुनते हो, क्यों सुनते हो भाई? हम सब लोग यूट्यूब पर सुनते हैं, काफी सारे मोटिवेशनल स्पीकर को सुनते हैं। क्यों सुनते हैं? क्योंकि उन्होंने अप एंड डाउन झेले हैं। क्लियर हो रहा है? तो ये है कि भाई बिजनेस में जिंदगी में अप एंड डाउन आएंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता यार अप एंड डाउन ना आए। हाँ ये है कि अगर आप किसी से सीखते हो तो आपका वक्त बच जाएगा। तो ये चीज हमेशा माइंड में रखे कि भाई अप एंड डाउन आएंगे, लोग उल्टा सीधा बोलेंगे। और अपने फ्रेंड को बात बोलता भाई देख, अगर तू वही बात पकड़ के बैठ जाएगा ना कि यार मैं तो उस बिजनेस में फेल हो गया था, मेरे साथ ये हो गया था वो गया था, तो भाई तू कभी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकता। देखो पीछे मत देखो, जो हो गया भाई, हो गया जो हो गया। जब से मैं ऑनलाइन बिजनेस करता हूँ, मैंने भाई मार्च 2020 से जब से लॉकडाउन लगा तब से लेकर अभी तक मैं तकरीबन 30 लाख रुपए की अर्निंग करता हूँ।
और यकीन करना इसमें से कम 20 से 30% पैसा भाई मैं गवा चुका। उल्टे सीधे कामों में पैसा लगाया, बेमतलब यहाँ लगा वहां लॉस हुआ, समझ लो। ट्रेडिंग में भी पैसा लगाया, वहां से लॉस हुआ, अलग अलग जगह मैंने पैसा लगाया, भाई मेरा लॉस हुआ। अगर मैं भी वही चीज पकड़ के बैठ जाऊं, यार मेरा वहां पे ये लॉस हो गया, मेरा ये हो गया, वो हो गया, तो भाई आज मैं यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाता। क्लियर हो रहा है? तो ये आपको जी जी समझना है कि भाई आप जो भी पैसा कमाओगे ना, अगर आप आगे लॉस झेलने के लिए तैयार हो, लॉस जी झटके अप एंड डाउन झेलने के लिए तैयार हो ना, तो वो सब कुछ तुम्हें मिल सकता है। बट अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत ही नहीं है, तुम झटके झेल लो, ये सब बर्दाश्त कर लो, तो भाई नहीं हो। ठीक है, वो सब कुछ बर्दाश्त करना। क्लियर हो रहा है? जी जी डाउन आए मैं सब कुछ। ओके मैं यूं कह रहा कि मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है। जी। मैं यूं कह एक बंदे को मेरा जो पार्टनर बनेगा, तो मैं उनको कितना पैसा बोलूं कि इन्वेस्ट करो कि जो कि मेरे लिए अच्छा होगा, नेक्स्ट उसके लिए भी अच्छा होगा। मैं हर कोई कितना चाहते हैं? तो कर नहीं सकता है बराबर। जी देखो सामने वाला जितनी इन्वेस्टमेंट से कर सकता है ना, उतनी से करा। क्लियर हो रहा है? इनको मैंने 1 लाख रुपए से कराया मैंने। हेलो, जी बोलिए। मैं बोलो सामने वाला जितने से कर सकता है। 99% लोग स्टार्टिंग में कम इन्वेस्टमेंट से करें, तो ये कि सामने वाला जितने से कर सकता है उतने से करा। जितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट से स्टार्टिंग करोगे उतनी ज्यादा अर्निंग करोगे। हाँ, स्टार्टिंग में 3,000 से करा था, और बाद में जब इनको मैंने प्लान क्लियर करा ना, अच्छे से डाउट क्लियर करे, उसके बाद इन्होंने 2-3 दिन में अपनी 1 लाख की इन्वेस्टमेंट कंप्लीट कर ली। स्टार्टिंग में सभी लोग कम इन्वेस्टमेंट करते हैं, जब प्लान क्लियर हो जाता है, डाउट क्लियर हो जाते हैं, तो वो अपना विजन देखते हैं कि हाँ भाई अब मैं यहाँ से इतना बड़ा करने वाला हूँ। उसके बाद वो बड़ी से बड़ी इन्वेस्टमेंट। क्योंकि मैंने भी 3,000 से शुरुआत ही किया था। मैंने भी थोड़ा मेरे को डाउटफुल लगा, मैंने सोचा कैसा इनकम है, तभी भी मेरे पास में है 2-4 बंदा, मेरे जो पार्टनर है, रूममेट है, तो वो भी इनकम किस सकता है। मेरे को ऐसे आइडिया तो जल्दी मैं कुछ ना कुछ इनकम करके उनको दिखा दूं कि मैंने ये कर लिया। चलो कोई नहीं, तो सिंपल यही है कि ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों पर फोकस करो, बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट जो ज्यादा से ज्यादा ज्वाइनिंग करो, बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट दोनों पर फोकस करोगे तो इनकम 2 से 3 गुना बढ़ जाएगी। अगर सिर्फ फोकस ज्वाइनिंग पर है ना, तो एक नॉर्मल इनकम आती रहेगी। ठीक है, अगर ये भी खाली ज्वाइनिंग पे फोकस करते हैं ना, तो इनकी 1 लाख की शायद 50,000 इनकम है, बट इन्होंने ज्वाइनिंग पे भी फोकस किया, इन्होंने स्लोट अपडेट पे भी फोकस किया, तो इनकी जो इनकम है तकरीबन 1.25 लाख। कल इनकी इनकम 80,000 रुपए थी, आज इनकी इनकम तकरीबन 30,000 है, सिंगल डे की 35,000, तो इन्होंने तकरीबन 1.25 लाख की इन्होंने अर्निंग। ओके, जी 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 मैं समझ गया पूरी बात। ओके, तो ठीक है, बाकी सबको सारी चीजें क्लियर है, क्लियर लिखने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी टाइम काफी ज्यादा हो चुका है। वही सारी होगी अब। चलो ठीक है, बाकी सबको सारी चीजें क्लियर है। ओके, एक बार मैं चैट में देख लेता हूँ। भाई ये क्या टाइम है जब आप जॉब कर? ओके, हो सकता है शायद आप नाइट में जॉब। ठीक है, तो सभी को सारी चीजें क्लियर है। बाकी आज का वेबिनार कैसा लगा आप लोग चैट बॉक्स में एक बार बता सकते हैं। क्या आपने सीखा, और जो इन्होंने 1 से 1.5 महीने में करा, क्या वो भी आप कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, आप सारे पॉइंट इन्होंने आपको बताए हैं। ओके, तो अब देखते हैं भाई अगला नंबर किसका होगा जो अपने 1 लाख रुपए का कंप्लीट करेगा। क्या वो पर्सन अभी मीटिंग में है या नहीं, जो अपना पे 1 लाख रुपए कंप्लीट करे? है कोई ऐसा पर्सन जो अपना अगला नंबर किसका है जो अपना 1 लाख रुपए का कोई है, तो वो अपना हैंडल कर। अगर किसी को लगता है तो अपने ऊपर विश्वास है ना, दम है कि हाँ यार अगला नंबर मेरा है। ओके, मोहित अंजलि 2 लोगों ने अपना हैंडल किया हुआ है। ओके, ठीक है, और कोई पर्सन नहीं है? चलो 2 लोग हैं, देखते हैं भाई। अच्छा, बहुत सारे लोग हैं। नीतीश भाई तुम्हारा तो 1 लाख हो चुका है, जिसको अपने 1 लाख कंप्लीट करना है। ओके, तो ठीक है भाई, नीतीश का तो ऑलरेडी 1 हो चुका है, 1.5 है, मतलब वो 2 करेंगे। ओके, 5 लोग हैं। चलो भाई देखते हैं कौन करता है। ऐसे बातों से तो होगा नहीं, मेहनत करनी पड़ेगी। अब मैं ये नहीं बोल सकता कि यार ये कर सकता है वो कर सकता है, बस कर लो। ठीक है, कर लो, जिससे आपको भी मौका मिले भाई ट्रेनिंग करने का, अपने बारे में बताने का कि यस मैंने अचीव किया। ठीक है, कर लीजिए, जल्द से जल्द कर लीजिए। ठीक है, ओके, कर लीजिए, फिर देखते हैं भाई कौन करता है कौन नहीं करता। ठीक है, स्क्रीनशॉट मैंने ले लिया है, और ये स्क्रीनशॉट मैं दिखाऊंगा कि भाई इस पर्सन ने बोला था और इसने कर लिया। ठीक है, चलो 5 से 5 लोगों ने हैंड रेज कर। चलो कोई नहीं, देखते हैं। अच्छा, एक पर्सन ने तो हैंड डाउन भी कर दिया डर के हमारे। चलो कोई दिक्कत नहीं, ओके ओके, इन्होंने हैंड डाउन कर दिया। अंजलि जी आपको बोल रहे हैं। ओके, हैंड रेज कर लिया फिर से। चलो कोई नहीं, कोई नहीं, ठीक है फ्रेंड, ऑल द बेस्ट, बाकी कल मिलते हैं। ठीक है, और जल्द से जल्द अपने 1 लाख रुपए कंप्लीट करिए। हैंड रेज करने के बाद हैंड डाउन क्यों किया था?
अच्छा मुझे लगा चार डर गई आप। चलो कोई नहीं, ठीक है फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट, मीटिंग को एंड करते हैं, बाकी कल मिलते हैं।